मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का अपना चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय और दूरी। तो समय और दूरी में दोस्तों हम बात करते हैं, सब लोग जानते भी हैं हम लोग कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मतलब चाल और टाइम का मतलब समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। और स्पीड चाहिए तो स्पीड अपना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम जो हम यूज ले रहे हैं वो अपना है आवर, मिनट और सेकंड। आवर, मिनट और सेकंड है। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ध्यान दें, आवर को मिनट में बदलना है 60 से इंटू करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलना है 60 से इंटू करेंगे। और याद रखेंगे यदि सेकंड को आवर में बदलना है तो 2 बार 60 से आवर में बदलने के लिए, सेकंड से मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को आवर में यदि बदलना है तो 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, यदि आवर से मिनट में जा रहे हैं, मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, आवर से मिनट, मिनट से सेकंड जा रहे हैं, बड़े से छोटी यूनिट में यदि हम जा रहे हैं, तो बड़े से छोटी यूनिट में यदि हम जा रहे हैं तो हर बार 60 से इंटू करेंगे, और छोटे से बड़ी यूनिट में यदि जाएंगे, यदि छोटी से बड़ी यूनिट में यदि जाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दूरी की यदि दोस्तों बात करें तो दूरी की यूनिट्स याद रखनी है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो दूरी की यूनिट्स हमें याद रखनी है ये, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, किलोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक। यदि आप मिलीमीटर से किलोमीटर तक यदि जाते हैं, किलोमीटर से यदि मिलीमीटर तक जाते हैं, तो हर एक स्टेप पे 10 से इंटू करना है। किलोमीटर से यदि ध्यान देना दोस्तों, किलोमीटर से यदि आप हेक्टोमीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, डेकामीटर से मीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं 10 से गुणा करेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ यानी छोटे से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो तो हर एक स्टेप पे 10 का भाग। छोटे से यदि बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो तो हर एक स्टेप पे 10 का भाग। ठीक है, तो ऊपर से यदि नीचे की तरफ आ रहे हो तो हर यूनिट पे 10 से गुणा करेंगे, और नीचे से यदि ऊपर जा रहे हो तो हर एक यूनिट पे 10 का भाग देंगे। ठीक है, अक्सर आपने परसेंटेज की क्लास तो बार बार बोल के कि सर दोनों क्लास क्लैश हो रही हैं, कैंसिल करवा दी, और अब कह रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ डाउट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे परसेंटेज के डाउट क्लियर हो चुके हैं आपके, नहीं हुए ना, क्योंकि क्लास नहीं हो पाई, आप लोगों ने बार बार लिखा कि सर इंग्लिश की और मैथ्स की क्लास क्लैश हो रही है, तो फिर लास्ट में कैंसिल कर दिया गया। तो डाउट्स यदि हैं तो सारी सीट्स कर लो, एक दिन डाउट क्लास रख दी जाएगी। ठीक है, और आप पढ़ लेना उस दिन, पढ़ो अभी अभी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, डाउट्स यदि हैं तो डाउट क्लास में सोल्व करना। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसके बाद मैं बात करता हूं, अगला जो पॉइंट है मेरे पास वो है स्पीड का। क्या है मेरे पास? स्पीड का। तो मैंने टाइम की बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली, अब मैं स्पीड की बात करूंगा। स्पीड देखो, यदि मेरे पास किलोमीटर पर आवर हो, स्पीड यदि किलोमीटर पर आवर हो तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो काट दो 0 से 0, यानी 50/3, यानी आप कहोगे 1 किलोमीटर पर आवर में 50/3 मीटर पर मिनट होता है। तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर को यदि चेंज करना है मीटर प्रति मिनट में तो दोस्तों इंटू करेंगे 50/3 से, और मीटर प्रति मिनट को यदि चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो इंटू करेंगे 3/50 से। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान दो, यदि हम दोस्तों बात करें तो 1 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को यदि मीटर में लिख दें तो होता है 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में लिख दें तो होता है 3600 सेकंड। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए याद रखें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से इंटू करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से इंटू करेंगे। कोई बात नहीं विकास,
रखना दोस्तों, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है 50/3 से गुणा करेंगे। मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है 3/50 से इंटू करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है 5/18 से इंटू करना है, और मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से। ये याद रखना, बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। फिर कभी मैं गुणा कर दूंगा और आप पूछेंगे सर ये गुणा करके आपने 5/18 से गुणा क्यों किया, तो उसका कारण मैं अभी बता चुका हूं आपको। अब टाइम एंड डिस्टेंस का जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट जिसका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है एवरेज स्पीड। कोई भी एग्जाम में चले जाना आप, चाहे प्री का एग्जाम देना चाहे मेंस का, एवरेज स्पीड पर बेस्ड पहला क्वेश्चन होता है। औसत चाल ज्ञात करो, या औसत चाल गिवन होती है, कोई 2 या 3 स्पीड में से एक स्पीड आपको पूछ ली जाती है। तो अनिल इनको याद रखने में कंफ्यूजन होता है तो बार बार लिखें और बार बार समझें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही मैथ्स में कंफ्यूजन हमेशा प्रैक्टिस से ही दूर होगा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कायम चूरण नहीं बनता कि आपका कंफ्यूजन जो है वो ओनली देखने से दूर हो जाए। मैथ्स में जो भी आपकी हजारों समस्या हैं, उन हजारों समस्याओं का एक ही निदान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ध्यान दो, एवरेज स्पीड जो होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने लिए यदि बात करें तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी टोटल जो दूरी आपने तय की उसमें टोटल कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो हम कहें कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड याद करो। तो दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितनी डिस्टेंस गया, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतनी डिस्टेंस वापस आया, तो आपको 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की यदि डिस्टेंस डी मान लें तो टाइम यहाँ तो जाएगा d/12 और यहाँ हो जाएगा d/15। अब एवरेज स्पीड निकालने तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा d/12 प्लस d/15। इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है पढ़ो। एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। देखो स्पीड है, दोनों केस में एक निश्चित दूरी जा रहा है, तो उस निश्चित दूरी को या तो आप डी कह सकते हो या कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 40 और 60 का भाग चला जाए, क्योंकि डी कहना है तो भी भाग देना है, कुछ एक्स कहोगे तो भी भाग देना है, या कोई नंबर भी कहते हैं कि 120 है तो भी भाग देना है, क्योंकि दोनों केस में डी जो है यहाँ सेम है। सेम है तो दोनों को सेम जो मर्जी वो लिख लो। इसको 40 और 60 लिखा, ये दोनों सेम है इसलिए 120 लिखा। तो लो टाइम क्या होगा, तो यहाँ से टाइम आएगा 3, यहाँ से टाइम आएगा कितना 2, ठीक है। और एवरेज स्पीड हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस 240 अपॉन टोटल टाइम 5, तो 240 को 5 से यदि डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। देखो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहा है ध्यान देना। कहा एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी दोस्तों, 20 और 40 का भाग 40 में जाता है, इसलिए दोनों जगह 40 ले लेंगे, तो इसका टाइम आएगा 2, इसका टाइम आएगा 1। अब एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3 26 थी 78, तो 26 सही 2/3 आंसर। वेद प्रकाश दोपहर तक रहेगी, दोपहर तक। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 3 व्यक्ति एक निश्चित दूरी जाते हैं जिनकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर है, तो औसत चाल ज्ञात करो। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निश्चित दूरी गया, तो 12, 15 और 20 का भाग 60 में जाता है, तो हर केस में गया 60 60 60, तो हर केस में 60 60 60 गया, तो यहाँ टाइम लगा 5 घंटे, यहाँ टाइम लगा 4 घंटे। 60 में 15 का भाग, 60 में 20 का भाग 3, तो हम कह देंगे एवरेज स्पीड दोस्तों अब होगी 180/5 4 9 3 12, तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
क्या कहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 150 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है तथा बी से ए तक वापस 5 घंटे में आता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। तो एवरेज स्पीड या सीधा लिखना, टोटल डिस्टेंस 150 गया, 150 वापस आया, 300 किलोमीटर हो गया, और टाइम आपका हो जाएगा 8। 300 में 8 का भाग देना, तो 8 24, 24 के बाद कितना बचेगा 6 0, 8 7 56, 8 5 40, तो 37.5 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, बी से ए से बी 150 गया और 150 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 300 अपॉन टोटल टाइम। देखो नेक्स्ट पढ़ो। कहा एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से दूसरे नगर क्यू 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कर लोगे क्या? क्या करना है, 72 और 48 का एलसीएम ले लेना 144 और दोनों को सोल्व कर लेना। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चार शहर वर्ग के कोनों पर स्थित है। एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बी से सी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और डी से ए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। एक बात मुझे बताओ, जो ये स्पीड दी गई है इनसे आप जो दूरी तय कर रहे हैं वो क्या सेम है क्या? और यदि वो दूरी सेम है तो कुछ भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, बट मैं 120 ले रहा हूं। क्यों भाई? भाई क्वेश्चन में तो 100 दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 100, बट मैं क्या जूम कर रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं और मैं तो 120 ले रहा हूं। 120 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है चारों केस में सेम दूरी जा रहे हैं और सेम दूरी चाहे डी हो चाहे 100 हो चाहे 120 हो, कोई इफेक्ट नहीं होता। और 120 इसलिए ले रहे हैं ताकि भाग आराम से चला जाए। और यदि 120 लिया तो टाइम बताओ, तो इसका टाइम आएगा 12, इसका टाइम आएगा 6, इसका टाइम 4, इसका टाइम 3, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 480 अपॉन टोटल टाइम यदि निकालना है तो 13 और 12 25, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से भी काटते तो बन जाता है 96/5, 96/5, और 96/5 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो सब ठीक है तो आगे बढ़े। एक बार कमेंट कर दे सारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे साथियों, एक बार ध्यान दे लो, एक बार ध्यान दो। ये वर्ग है, वर्ग तो जानते हो ना आप? भाई वर्ग तो सब लोग जानते ही हो, ये वर्ग है हमारे पास, और ये यदि हमारे पास वर्ग है, इस पे यदि हम चल रहे हैं, यदि ये वर्ग हमारे पास है और इस पे हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये तो वर्ग की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है। अब इसने कहा प्रत्येक भुजा 100 है और इसी से स्पीड से जाना है, तो प्रत्येक भुजा यदि इक्वल है और इसी से स्पीड से जाना है तो इसका मतलब सब जगह डिस्टेंस सेम है, तो 100 को हटाओ, फिर इन नंबर्स का भाग किस में जाता है वो मान लेते हैं कि ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो ये भी 120 है, प्रत्येक भुजा 120 है। अब किस किस स्पीड से गए तो उस टाइम का भाग दे दो, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम का भाग दे दो, लगा दो टोटल डिस्टेंस 480 अपॉन टोटल टाइम। नहीं सजन, 15 अक्टूबर से कोई ऑफलाइन क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है। देखो पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, स्पीड 29 किलोमीटर है और टाइम कह रहा है 29 मिनट तक गया। दूसरा व्यक्ति 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और उसका भी टाइम कह रहा है 29 मिनट तक गया। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां जो सेम है वो कौन है, टाइम। जब टाइम सेम हो तो जैसे आपने डिस्टेंस सेम है तो अपनी मर्जी से ले लिया कोई भी जो एक नंबर था, वैसे यदि टाइम सेम है तो दोनों टाइम सेम है, इसलिए दोनों टाइम को क्या 1 आवर ले लूं क्या? भाई दोनों यदि सेम ही है तो कुछ भी ले सकते हो, जब भी सेम है तो कुछ भी ले सकते हो। तो ध्यान दो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे यदि चले तो इस डिस्टेंस 29 होगी क्या, और 39 से यदि 1 घंटे गए तो डिस्टेंस 39 होगी, तो एवरेज स्पीड लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस 78, सॉरी 68/2, और 68/2 होता है अपना 34।
वापस ध्यान दो, सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया गया है 29 मिनट इस स्पीड से जाता है और 29 मिनट इस स्पीड से जाता है। जब भी टाइम जो है वो सेम हो, डिस्टेंस सेम थी तो अपनी मर्जी से ध्यान दो। देखो पहला कॉन्सेप्ट आपके पास था कि डिस्टेंस जब सेम हो, तो जब डिस्टेंस सेम हो तो हमने क्या किया दोस्तों कि जो भी स्पीड हमारे पास थी उनका कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हमने डिस्टेंस को मान लिया। ठीक है, एलसीएम डिस्टेंस को मान लिया और उससे क्वेश्चन सोल्व कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है जब टाइम सेम हो, तो टाइम यदि सेम है 29 तो दोनों 1 और 1 भी लिख सकते हो, 2 जो मर्जी है, एक्स एक्स लिख लो जो मर्जी है। तो 29 से 1 और गए 29 गए, 29 से 1 और गए 39 गए, तो लगा देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक व्यक्ति 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 28 मिनट तक दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट तक दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करो। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम नहीं है, पर टाइम का रेशियो हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो 2:1 होगा। टाइम सेम नहीं है पर टाइम का रेशियो क्या कह सकते हो 2:1 होगा। इसलिए क्या करें, देखो 17 इंटू 2 करते हैं, टोटल डिस्टेंस यहाँ 34 हो गई, और 16 इंटू 1 करते हैं, टोटल डिस्टेंस 16 हो गई। तो 34 और 16 हो गया 50, बट टोटल टाइम आपका हो गया 3, तो 50/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोनों डिस्टेंस, दोनों टाइम जो सेम हो सकते हैं दोनों टाइम सेम हो सकते हैं और दोनों टाइम सेम नहीं होते हैं, तो फिर आप उसका रेशियो भी निकाल सकते हो यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो। 28 और 14 का रेशियो है 1:2, तो गुणा कर दो 34 गुणा कर दो 16, तो 34 और 16 50 हुआ, और कितने समय में 3 में मिलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। क्या कहा है 2500 किलोमीटर गया, डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब 1600 किलोमीटर गया और 500 किलोमीटर गया। अब की बार डिस्टेंस गिवन है जी, और साथ में क्या कहा है इन स्पीड से गया, यानी 500 की स्पीड से गया, 400 की स्पीड से गया और 250 की स्पीड से गया। तो स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम ही निकालना, सीधा टाइम निकाल लो। इसके 5 घंटे होंगे, इसके 4 घंटे होंगे, इसके 2 घंटे होंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4600 बटे टोटल टाइम 11, तो 4600 बटे 11 आंसर। और 4600 बटे 11 को यदि सोल्व करते हैं तो 11 4 44, 44 के बाद बचा कितना 20, तो 11 दूनी 22 नहीं होगा, 11 कम 11, 11 के बाद कितना बचा 90, कितना बचा 90, तो 11 8 88, 88 के बाद बचा 2, तो 418 सही 2/11। यानी जब डिस्टेंस सब अलग अलग दे रखी है, स्पीड सब अलग अलग दे रखी है, तो उस केस में कुछ भी जूम नहीं करना, ना टाइम में जूम करना, ना स्पीड जूम करना, ना डिस्टेंस। डिस्टेंस यदि सेम है तो डिस्टेंस जूम करना है, टाइम यदि सेम है तो दोनों को काटकर 1 बना लो, या जो भी रेशियो में उसमें बना लो। और जब दोनों अलग अलग हैं तो डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग है, और दोनों पता है तो सीधा एक काम करो कि जो नंबर्स हैं उनमें सीधा भाग दो डिस्टेंस का स्पीड का, टाइम आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा तो लगा देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आशीष दोपहर तक रहेगा। जो भी डेट लिखी हुई है ना आपके पास कोर्स में, आपके कोर्स में, उसके दोपहर तक। एनटीपीसी के लिए चेतना, उसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन की जो बुक है ना रेलवे वाली, वो और ले लेनी चाहिए। तो वो वर्ग वाला है तो कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे। चलो ये देखो, ध्यान दो, देखो वेंकटेश, इनको चेंज नहीं करना है, कर सकते हो बट नहीं करना है, ठीक है, इनको चेंज नहीं करना है। जब डिस्टेंस और स्पीड दी हुई हो तो सीधा टाइम निकालो, भाग दो। देखो हमें कहा है v1 स्पीड से गया, v2 से वापस आया, v2 से वापस गया, तो अपन ने सीखा डिस्टेंस इनका कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा v1 v2 v1 v2 और v1 v2। टाइम तो v1 से डिवाइड करो v2, v2 से डिवाइड करो v1, v2 से डिवाइड करो v1, तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी 3v1 v2, 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2। देखो परसेंटेज में दिया हुआ हो तब, एक आदमी कार द्वारा एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है, यदि वह दूरी 30% और 60%, 20 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो कुल दूरी की औसत चाल क्या होगी। देखो दोस्तों यदि यहाँ सब परसेंटेज में है तो फिर टोटल डिस्टेंस को 100 ही मान लो। जब परसेंटेज में दिया हो तो जनरली टोटल डिस्टेंस को 100 मान लो, और 100 मानते हो तो 100 का 30%, 100 का 60% और 100 का बचा हुआ 10%। 100 का 30% 30, 100 का 60% 60, तो बचा हो गया 10। 30 जाते हो 20 से, 60 जाते हो 40 से, और बाकी जाते हो 10 से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ध्यान दो, देखो ये डिस्टेंस पता है, ये स्पीड पता है, तो टाइम और निकालो, तो यहाँ टाइम आएगा 1.5,
यहाँ टाइम आएगा 1.5 और यहाँ टाइम आएगा 1, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100, टोटल टाइम हो गया 4, तो 100 में 4 का भाग दे दें तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, जब भी परसेंटेज में ऐसे कुछ दिया हुआ हो तो ऐसे आपको करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। आज 12:30 बजे तक सब हो जाएंगे, क्लास का टाइमिंग है ना 11 से 12:30 का, तब तक सब हो जाएंगे। ओके अच्छी बात है, क्या दिक्कत है तो। बारह नंबर वापस देख लो भाई, क्या कहा गया है, एक आदमी निश्चित दूरी संपन्न करता है, वह 30% परसेंट में दे रखा है, इसलिए टोटल डिस्टेंस मान ली 100, तो 100 का 30%, 30, 100 का 60%, 60, 90 हो गया, तो बची हुई दूरी 10। इसमें जाता है 20 की स्पीड से, इसमें जाता है 40 की स्पीड से, और बची हुई जो दूरी है वो जाता है 10 की स्पीड से। निकाल लिया टाइम, टोटल डिस्टेंस 100 बटा टोटल टाइम। हाँ 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 हाँ। ओके ठीक है। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक कार दूरी 140 किलोमीटर का कुछ भाग 6 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो स्पीड इंटू टाइम यदि करते हैं तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी क्या, स्पीड इंटू टाइम यदि लिख दें तो डिस्टेंस आ जाएगी क्या, तो 6 की स्पीड से T1 टाइम तक गया और 10 की स्पीड से T2 टाइम तक गया, तो कह रहा है 140 किलोमीटर गया वो। ठीक है, आगे पढ़ो, कह रहा है यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदल ले उसी समय में, टाइम चेंज नहीं करना, T1 की जगह T1 रखना है, T2 की जगह T2 रखना है, स्पीड को एक्सचेंज कर देना है, स्पीड यहाँ 10 ले आनी है और यहाँ ले आनी है 6, तो ऐसे केस में 8 किलोमीटर अधिक जाता है। जोड़ दो दोनों को, 16, 16 तो कॉमन आ जाएगा, 16 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 16 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 288 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा T1 प्लस T2 16 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 18, यानी वो पूरी दूरी 18 घंटे में तय करता है, तो एक ही ऑप्शन में पूछा है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं कितनी दूरी गया 18 घंटे में, 140, 140 गया 18 घंटे में, तो आंसर हो जाएगा 70/9, और 70/9 होता है 9 7 63, 7 सही 7/9। ओके हर्ष, ओके ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, देखो एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और कम स्पीड से वापस आता है, तो ये स्पीड हमें पता है। अब डिस्टेंस नहीं पता तो दोनों का कॉमन मल्टीपल मान लो 16x 16x, और दोनों का कॉमन मल्टीपल यदि मान लेते हैं डिस्टेंस, तो टाइम मानो इसका x आएगा इसका 16, और ऐसा पता है तो लगा दो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 32x, टोटल डिस्टेंस 32x अपॉन टोटल टाइम 16 प्लस x बराबर, ध्यान दो बोर्ड पर क्या दिया गया है, कह रहा है 6.4, तो 6.4 को 64/10 लिख सकते हो, 32 से काट दो कितनी बार, 2 बार, 2 से काट दो कितनी बार, 5 बार, तो 5 और x बन जाएगा 4x, तो 4x बराबर 16, तो x बराबर कितना होगा 4, तो यही हमें पूछा है कि बाद वाली जो स्पीड है वो कितनी है। ठीक है साथियों,
तो ध्यान दो, स्पीड हमें यहाँ दी हुई थी कि 16 से जाता है, कम से वापस आता है, दोनों को 16 और x मान लिया, डिस्टेंस दोनों का कॉमन मल्टीपल आ गया, तो टाइम आ गया, और लगा दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर जो एवरेज स्पीड है वो। नेक्स्ट देखो, एवरेज स्पीड के बाद जो बेसिक हमने टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी साथ साथ समझ लो। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी तय करता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम ज्ञात करो। तो टाइम बराबर क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या, और डिस्टेंस अपनी है 720, स्पीड है 36, और 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर दें क्या, तो 36 गुणा 5, 720 से 720 कैंसिल, तो आंसर होता है 18। तो 18 सेकंड में 36 गुणा 500 रख, कुछ गड़बड़ की हुई, ध्यान देना। देखो 36 गुणा 5 होगा 180, कितना होगा 180/18, तो 18 से 18 काट दो, 0 से 0, तो आंसर होगा 72 सेकंड। ठीक है, हाँ 72 सेकंड। अनिरुद्ध एक ही बार आंसर दिया करें या कीपैड में मिस्टेक होगी कुछ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कहा गया है एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इंटू टाइम होता है क्या, तो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और मिनट को आवर में बदलना, तो 20 को आवर में बदलना, तो 60 से डिवाइड कर दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कार 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो किलोमीटर पर आवर में यदि स्पीड बतानी है तो लगाओगे डिस्टेंस 600 बटे टाइम मिनट में 5, 600 बटा 5 मीटर प्रति मिनट आ गया, किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 3/50 से गुणा कर दें क्या, काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो 12 बार, तो 36/5, 36/5 का मतलब हो जाएगा 7 सही 1/5, और 7 सही आप 1/5 ऑप्शन है ए। तो कुछ भी नहीं करना, स्पीड यदि निकालें, स्पीड यदि निकालें तो लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम किस में है, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 3/50 से गुणा करते हैं। पढ़ो देखो फटाफट बताओ। देखो क्या करेंगे, 150 मीटर 25 सेकंड में जाता है, तो स्पीड यदि हमें चाहिए, तो स्पीड यदि हमें चाहिए तो लिखेंगे 150 बटे 25, यह आएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो 18/5 से गुणा कर दो, 25 से काट दो, कितनी बार 6 बार, 8 छिकानी 108, 108/5, 5 से डिवाइड करने का डबल करो, पॉइंट लगा दो, तो 21.6 आपका आंसर। चलो फटाफट दोनों क्वेश्चन के आंसर दो।
देखो क्या कहा है, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, 1000 किलोमीटर तय करने में कितने समय लगेंगे? 50 घंटे लगेंगे क्या? और यहाँ क्या कहा है, 720 मीटर, 720 मीटर जाता है 2 मिनट और 50 सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चाहिए तो सबको चेंज कर लो। 120 तो मिनट हो गई, 2 मिनट की 120 सेकंड हो गई, और 30 सेकंड और तो 150 से भाग दे दें तो क्या आंसर 5 मीटर पर सेकंड होगा? ऐसे मत समझना कि क्वेश्चन हमें आते हैं और सर जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आते हैं इसीलिए मैं करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको ये परेशान करेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता आपको इजी वाले क्वेश्चंस भी वहां परेशान करें, इसलिए मैं इजी क्वेश्चंस भी ले रहा हूं और हार्ड दोनों ले रहा हूं। धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, अभी इजी की तरफ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में यों के यों कॉपी हो रहे हैं। क्या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 घंटे में दूरी तय करनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 घंटे में दूरी तय करनी थी। क्या आधी दूरी नहीं हो गई 40, आधी दूरी यानी हो गई 40, 3/5 समय में तय करता है, 3/5 समय में यानी 6 घंटे में तय करता है, तो आधी दूरी बची 40 और समय बचा 4, तो 40 किलोमीटर यदि 4 घंटे में जाना हो तो क्या स्पीड होनी चाहिए? इसलिए आंसर लगा देंगे ए। 80 जाना है 10 घंटे में, 80 जाना है 10 घंटे में, आधी दूरी 40 तय कर ली 3/5 समय में, 10 का 3/5 6 घंटे में। अब कह रहा है दूरी बची 40, तय समय बचा 4, कितने स्पीड होनी चाहिए? हाँ जी, आगे भी बढ़ो, 35 तक अटकी हुई है अभी आपकी गाड़ी, 36 37 से भी आगे बढ़ो, 38 पे आओ। कहा 3 घंटे गए, ध्यान देना 3 घंटे गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 120 किलोमीटर गए क्या? 3 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो 120 किलोमीटर गए। अब कह रहा है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो 240 और 30 यानी 270, तो टोटल दूरी हमने तय कर ली 390। टोटल दूरी जो हमने तय कर ली वो कितनी है? 390। और ध्यान दो ये क्या कह रहा है, इस बात को पढ़ो। क्या है, अभी तक उसने अपनी कुल दूरी का 3/5 भाग तय किया है। 3/5 भाग तय करने का मतलब टोटल दूरी 5 थी, 3 तय कर ली, और 3 जो तय कर ली उसकी वैल्यू 390 है। 5 टोटल दूरी थी, 3 तय कर ली, 3 की वैल्यू 390 है, तो बची हुई 2 की वैल्यू क्या होगी? 260। और 260 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, 260 किलोमीटर शेष दूरी जानी है 4 घंटे में, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? तो कहेंगे 65 किलोमीटर पर आवर, और 65 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हो जाएगा बी। थर्टी एट वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो सारे स्टूडेंट जो भी करें रिपीट करो, बोर्ड पर ध्यान दो। 3 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेंगे? 120। 4.5 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेंगे? 270। तो टोटल दूरी कितनी तय हो जाएगी? 390। 3 घंटे में 390 जाते हैं, सॉरी 3 घंटे नहीं है, ये कह रहा है टोटल दूरी का 3/5 तय किया, तो इसका टोटल दूरी 5 थी, तय कर ली 3, टोटल दूरी 5 थी, तय कर ली 3, 3 की वैल्यू जो तय कर ली 390, तो 5 में से 3 घटाओ कितना बचा? 2, तो शेष दूरी 2 की वैल्यू क्या होगी? तो ये आ गई दूरी। टाइम हमें पता है क्वेश्चन में दिया 4 घंटे, तो 260 को 4 से डिवाइड कर दो। अमित मिल जाएगी, अभी पढ़ तो लो यार। क्लास कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि टोटल एडमिशन में से ओनली 100, 190, 120, 150, कभी 70 इतने स्टूडेंट हैं जो लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी डबल टू स्पीड से कर कर ही पढ़ते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। गौरव कुछ नहीं होगा, जो कर लेंगे वो मेरा काम है, कितना कर लेंगे कितना नहीं करेंगे सब मैं करवा के छोड़ दूंगा, मेरा काम है, टेंशन ना लो। टेंशन लोगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, और दिमाग पे आप लोगों को जोर नहीं देना, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं बैठा हूं ना, आप क्यों दिमाग पे जोर दे रहे हो भाई? आपको उतना ही करना है जितना मैं कहूं। क्या कहा है, एक आदमी 20 किलोमीटर का सफर तय करना था, 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है।
ध्यान दो, उसने जो कवर की डिस्टेंस, उसने जो डिस्टेंस कवर की, बोर्ड पर ध्यान दो, उसने जो डिस्टेंस कवर की वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 5/7 है, यही कहा क्या? उसने जो डिस्टेंस कवर की वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 5/7 है। उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो रिमेनिंग दूरी का 5/7 है। तो 5 जो हमारे पास कितनी डिस्टेंस दे रखी है? 20। हमें जो डिस्टेंस दे रखी है 20, क्या वो टोटल डिस्टेंस 7 और 5 12 की वैल्यू है क्या? तो रिमेनिंग डिस्टेंस 5 की वैल्यू निकाल लें कवर की गई डिस्टेंस की। ध्यान देना क्या कहा गया है, कवर की गई डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस की 5/7 है, तो रिमेनिंग है 7, कवर कर ली 5, तो 12 की वैल्यू 20 है, तो कवर 5 की उसकी वैल्यू गुणा कर देंगे 5 से, ये डिस्टेंस आगे कवर की गई। और 1 घंटे 40 मिनट में तय किया, तो 1 घंटे 40 मिनट को जब सोल्व करेंगे 1 सही 2/3 यानी 5/3 बनेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 5 से 5 काट दो, 12 से 4 काट दो, तो 4 3 12 आंसर क्या कर दिया अपने 1 घंटे और 40 मिनट में। 1 घंटे और 40 मिनट को क्या लिख सकते हो, 1 सही 2/3, तो 5/3 सही तो लिखा। हाँ जी, कुछ ना कुछ मिस्टेक किए, वापस चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान दो, उसने देखा कि क्या देखा, उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। उसके द्वारा कवर्ड की गई डिस्टेंस रिमेनिंग, कवर डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस का 5/7 है, यानी 20 जो हमारे पास वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस 12 की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए 5 की। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा, तो ये उसने 1 घंटे 40 मिनट में दूरी तय की। 1 घंटे 40 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 5/3 लिख सकते हो क्या? 5/3 लिखा ना, तो 5 से 5 काट दिया, 3 से काट दिया 4 बार, और 4 से काट दिया 5 बार, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। सही कर रहे थे, फिर भी पता नहीं क्या बच रहा था, हो जाता है कई बार, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, देखो, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ये अभी अभी मेंस 2018 में भी आया क्वेश्चन, और पहले भी आया हुआ था। तो 20 किलोमीटर का सफर यदि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है क्या, तो 20 किलोमीटर का सफर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 4 घंटे में पहुंचेगा। पर 4 घंटे में पता चला पहुंचा तब कि 40 मिनट देरी से पहुंचे हो, इसका मतलब 4 घंटे में जो पहुंचे 40 मिनट देरी से पहुंचे, तो कितने समय में पहुंचना था, 3 घंटे 20 मिनट में। ओके रवि कुमार, ओके रवि कुमार, क्यों टेंशन ले रखी है। अब कह रहा है ऐसा जब उसको लगा तो उसने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो 20 को 8 किलोमीटर पर आवर से यदि डिवाइड कर दें तो इसका 5/2 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ध्यान देना क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 4 घंटे में पहुंचा। 4 घंटे में जब पहुंचा तो पता लगा 40 मिनट जल्दी आए हो, सॉरी लेट आए हो, इसका 3 घंटे 20 मिनट में ही आना था। तो अगले दिन उसने क्या किया, स्पीड 5 से सीधी 8 कर दी, तो आज 2.5 घंटे में पहुंच गया। 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना था, 2.5 घंटे में पहुंच गया, घटा दो तो कितना मिनट, 50 मिनट जल्दी पहुंच गए। ये पूछा है कितने मिनट जल्दी आए हो, तो कितने मिनट जल्दी आए हो, 50 मिनट जल्दी आए हो। देखो वापस ध्यान दे लो, इसको जो भी स्टूडेंट समझना चाहते हैं वो समझ लें, बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें, देखो समझें। सबसे पहले देखो ध्यान दो, बोर्ड पर हमें कहा गया है उसके द्वारा कवर की गई दूरी, रिमेनिंग दूरी, कवर 5 है, शेष 7 है, तो टोटल दूरी कितनी हुई 12। टोटल दूरी 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताया 20, तो उसने कितनी कवर की, 5 से भाग दे दो, गुणा कर दो सॉरी, तो ये आपके पास वो डिस्टेंस आ गई जो उसने कवर की। कितने समय में कवर की, 1 घंटे 40 मिनट में, यानी 5/3 टाइम है, तो 5/3 से यदि डिवाइड कर दें तो 5 से 5 काट दो, 3 से 4 काट दो, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। चलो पढ़ो। ओके सुनील जी मीणा, ओके साहब, ओके। क्वेश्चन कट नहीं रहा, क्वेश्चन इतना ही है।
अंजलि 2700। पढ़ लिया तो ध्यान दो, क्या कहा है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक व्यक्ति को 4 घंटे में 360 किलोमीटर जाना था, ये दूरी तय करनी थी मान लो एक आदमी को, और ये टोटल दूरी 360 किलोमीटर है। कितनी है? 360 किलोमीटर है, जिसमें कुछ दूरी एरोप्लेन से जाता है और कुछ दूरी रेलगाड़ी से नहीं ट्रेन से जाता है। कह रहा है यदि पूरी की पूरी दूरी, ये पूरी की पूरी दूरी एरोप्लेन से चला जाए, किससे चला जाए? एरोप्लेन से, तो 360 किलोमीटर उस केस में एरोप्लेन से चला जाए। तो कह रहा है जनरली जो समय लगता है, तो जनरली 4 घंटे लगते हैं, आज उसके 2 घंटे बच जाएंगे, तो 360 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो एरोप्लेन की स्पीड आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो यही है, बोर्ड पर ध्यान देना, 360 किलोमीटर कुछ एरोप्लेन से जाता है कुछ ट्रेन से, टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। कह रहा है पूरा यदि एरोप्लेन से चला जाए, 360 पूरा एरोप्लेन से चला जाए तो 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि 4 में से 2 घंटे बच जाते हैं, तो आपके पास एरोप्लेन की स्पीड आ गई 180। अब जो समझनी है बात वो ये है कि उसने गाड़ी से बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया। उसका जो सेविंग टाइम है वो ट्रेन के टाइम का 4/5 है। वापस पढ़ो इस लाइन को, 2 बार पढ़ो इस लाइन को, इस लाइन को 2 बार पढ़ो। क्या कहा है? उसने गाड़ी से बिताए गए टाइम का 4/5 भाग बचा लिया, यानी उसका सेविंग टाइम ट्रेन के टाइम का 4/5 है। तो सेविंग टाइम तो अपने को 2 घंटे पता है, तो ट्रेन का टाइम 4 की वैल्यू 2, तो ट्रेन का टाइम 5 की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। और 5 की वैल्यू यदि 2.5 है, दोस्तों ध्यान दो, 5 की वैल्यू यानी ट्रेन वाले टाइम की वैल्यू 2.5 है, तो इस टाइम की वैल्यू एरोप्लेन वाले की 1.5 घंटे होगी। क्या 1.5 क्यों? कि टोटल 4 है। और ध्यान दो 180 हमें स्पीड पता है ट्रेन की, तो 1.5 घंटे जाता है, तो 180 की स्पीड से यदि 1.5 घंटे जाए तो दोनों को गुणा कर दो, 270 तो जाएगा एरोप्लेन से, पूरा 360 तो ट्रेन से जाएगा, फिर 90, तो 270 और 90 का मतलब आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर सॉल्यूशन छोटा सा ही है। देखो वापिस समझ लो दोस्तों, ध्यान दो, क्या कहा है, एक व्यक्ति को 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, जिसमें कुछ जाना है उसको एरोप्लेन से और कुछ जाना है ट्रेन से, तो टाइम लगता है 4 आवर्स। कह रहा है पूरा यदि एरोप्लेन से जाए तो 360 किलोमीटर, यदि पूरा एरोप्लेन से जाए तो ये 360 किलोमीटर पूरा एरोप्लेन से जाए तो जो 4 घंटे लगते हैं उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी 4 से 2 घंटे कम 2 घंटे में ही पहुंच जाता है। तो एरोप्लेन की स्पीड आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। साथ में एक लाइन कही है कि उसका सेविंग जो टाइम है, सेविंग टाइम है ट्रेन के टाइम का, सेविंग टाइम ट्रेन के टाइम का 4/5 है, तो 4 की वैल्यू, सेविंग टाइम 4 की वैल्यू 2 घंटे है, तो ट्रेन के टाइम 5 की वैल्यू 2.5 घंटे हो जाएगी, और ट्रेन का टाइम तो हो जाएगा 2.5 घंटे, टोटल हमारे पास है 4 घंटे, तो एरोप्लेन का टाइम 1.5 घंटे। 180 की स्पीड से 1.5 घंटे जाएगा तो कितना जाएगा? 270, तो बचा हुआ 90 किससे जाएगा? फिर ट्रेन से। यही पूछा है। पढ़ो देखो नेक्स्ट। देखो 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। 120 तो जाते हैं, ध्यान दो, 120 तो जाते हैं, कह रहा है ट्रेन से, 120 तो जाते हैं ट्रेन से, तो बाकी 480 जाएंगे कार से, 480 जाएंगे कार से, तो टाइम लगता है, क्या कह रहा है? 8 घंटे। कह रहा है यदि 200 जाए ट्रेन से, 200 जाए ट्रेन से, बाकी 400 जाए कार से, तो उस केस में टाइम लगता है कितना? तो उस केस में टाइम लगता है 8 घंटे 20 मिनट। 8 से 1/3 को 25/3 कह सकते हो। देखो ध्यान दो दोस्तों, कोई भी वैल्यू यदि आपको निकालनी है, दो इक्वेशन यदि हमारे पास हो, तो ये हमारे पास 40 गुणा 3 है और ये हमारे पास 40 गुणा 5 है।
ये हमारे पास 40 गुणा 3 120 होता है, 40 गुणा 5 102 होता है। तो ध्यान दो, देखो इस इक्वेशन को पूरी को 5 से गुणा कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो। उस पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा करते ये तो कैंसिल आउट होकर माइनस हो जाएगा। 5 से गुणा करो तो बनेगा 2400, 4 से गुणा करो बनेगा 1200, माइनस करना है अपॉन सी इज इक्वल टू 5 से गुणा करो बनेगा 40 और नीचे करो 25। तो ध्यान दो सी बराबर आपके पास आ जाएगा 1200 बटे 15 और 15 8 120 यानी 80। तो कार की स्पीड 80 आ जाएगी। तो कार की स्पीड 80 हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। कार की स्पीड 80 2 ऑप्शन में है, रख दो। तो ध्यान दो कार की यदि 80 होती है, ध्यान दो देखो कार की स्पीड 80 होती है तो 6 घंटे बनेंगे, 6 घटाओ 2 बनेंगे, तो 120 में 2 का भाग देने पर 60 आएगा। इसका ट्रेन की स्पीड आपके पास आ जाएगी 60। अक्सर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास ही तो रहना, इसको पढ़ लेना 2-4 बार। देखो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? और यहां तक यदि सबको समझ में आ गया तो बोर्ड पर ध्यान दो। यहां तक कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने कहा है वो लिखा मैंने। 120 गए ट्रेन से, बाकी 480 गए कार से, टाइम लगा 8 घंटे। 200 गए ट्रेन से, बाकी 400 गए कार से, टाइम लगा 25/3। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर। अब यदि मुझे यहां से टी या सी किसी एक को सोल्व करना है तो ध्यान दो, देखो यदि मैं टी को सोल्व करना चाहूं तो इन दोनों का 400 का और 200 का और 120 का, 200 का और 120 का एलसीएम यदि मैं लूं तो 40 गुणा 3 और 40 गुणा 5 आ रहा है क्या मेरे पास, बोलो? और 40 गुणा 3 और 40 गुणा 5 यदि मेरा एलसीएम आ रहा है तो एक काम करूं, मैं इसको यदि गुणा कर दूं 5 से और इसको गुणा कर दूं 3 से, क्या है दोनों बराबर हो जाएंगे? भैया मैं इनको दोनों बराबर करने पर तो बराबर हटेंगे, तो माइनस कर दो तो हट गया। अब गुणा किया ऊपर आपने 5 से, तो इसको 5 से गुणा किया बना 2400 बटा सी। ठीक है, इसको गुणा किया आपने 3 से तो बना 1200 बटा सी। क्या बना? 1200 बटा सी। यहां यदि आप 5 से गुणा करते हो तो बनता है 40, नीचे 5 से गुणा करते हो तो बनता है, सॉरी 3 से गुणा करते हो तो 25। ऊपर गुणा करना है आपको पूरी इक्वेशन को 5 से, नीचे पूरी इक्वेशन को गुणा करना है 3 से। सोल्व कर लो तो 1200 बटे 15 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सी, जो सी हमारे पास इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सी, और सी यहां से हमारे पास आ गया 80। और सी यदि मेरे पास 80 आ जाता है, ध्यान दो देखो सी यदि मेरे पास 80 आ जाता है तो दोनों में से किसी भी में एक में रख देंगे तो टी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। सज्जन कुमार नागर नहीं देख सकते। 8 घंटे और 20 मिनट को 8 सही 1/3 लिख सकते हो क्या? और 8 सही 1/3 कितना होता है? 25/3। बोलो। नहीं सुमन, इसी तरीके से करेंगे 42 को। देखो क्या कह रहा है, 330 मीटर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को धमकाने की चमकाने की कोशिश की गई है, बिजली चमकेगी कुछ नहीं है। ओनली 330 को गुणा करना है 10 से, आंसर अपना 3300 बस, और कुछ नहीं है। अक्सर कहां जाएंगे आपको छोड़कर, आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठे हम। पढ़ो, आपके दिल के अंदर आपके दिमाग के अंदर दोनों में हम बैठे, आपको छोड़कर कहां जाएंगे आप? अरे वाह, नेटवर्क कहां हो रही है बारिश? इंडिया के कौन से कोने में हो आप? बिना बारिश ही गला खराब हो रहा है यार यहाँ तो। हाँ है सुनील। देखो क्या कहा गया है, 61 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे में जाना है? 9 घंटे में। ठीक है, कुछ दूरी एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और बाकी दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ध्यान दो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ा, आप भी जल्दी में कई बार पढ़ते हो ना, तो मेरे को इतना ही दिखाई दिया कि ओनली स्पीड 9 है। तो 9 घंटे यदि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 81 किलोमीटर पहुंच गया मैं।
भाई जब पढ़ा कि 61 किलोमीटर 9 घंटे में जाना है, और फिर जब क्वेश्चन को पढ़ा गया तो जल्दी में यही पढ़ा गया कि मैं ओनली 9 की स्पीड से मुझे पूरी दूरी तय करनी है, और 9 की स्पीड से पूरी दूरी तय करनी है तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे में पूरी दूरी तय करते हैं, तो टोटल दूरी कितनी होती है? 81 किलोमीटर होती है। बल्कि मुझे कितना जाना था? 61। इस कॉलम में कितना एक्स्ट्रा चला गया? 20। ये 20 एक्स्ट्रा क्यों चला गया? क्योंकि स्पीड मैंने 4 की बजाय क्या ले ली? 9, तो 5 स्पीड एक्स्ट्रा रख ली। इस कॉलम में एक्स्ट्रा स्पीड से कितने समय तक चला? 4 घंटे तक। तो यानी ये जो दूरी मुझे 4 घंटे में 4 की स्पीड से तय करनी थी, ये दूरी मुझे 4 घंटे 4 की स्पीड से तय करनी थी, यानी 16 किलोमीटर जाना था, बट मैं ये दूरी 9 की स्पीड से 4 घंटे चला तो ये 36 चला गया, इसलिए ये 20 एक्स्ट्रा हो गया। या देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, एलिगेशन लगा दो। कुछ पार्ट की स्पीड 4 है, कुछ पार्ट की स्पीड कितनी है? यहाँ 4 है। कुछ पार्ट की स्पीड कितनी है? 4 है। कुछ पार्ट की स्पीड कितनी है? 9 है। कुछ पार्ट की स्पीड कितनी है? 4 है। कुछ पार्ट की स्पीड कितनी है? 9 है। ओवरऑल स्पीड की यदि बात करें तो 21, ओवरऑल स्पीड की बात करें तो 61 किलोमीटर जाना है 9 घंटे में। ओवरऑल स्पीड की बात करें तो 61 किलोमीटर जाना 9 घंटे में, तो ओवरऑल स्पीड आ गई 61 बटा 9, 9 से गुणा कर दो तो 9 चौक 36, 9 9 81, और ये आ जाएगा 61। घटाओ, ये हमारे पास आएगा 20, ये आएगा 25, तो रेशियो आ गया दोस्तों 4:5। किसका? स्पीड लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? ये स्पीड, और ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एलिगेशन में हमेशा नीचे वाला रेशियो आता है, इसका लिए टाइम का रेशियो आ गया। तो बताओ 4 घंटे किस स्पीड से जाते हो? 4 से, तो टोटल दूरी कितनी? 16, यही पूछा है। देखो वापिस ध्यान दे लो, दोनों तरीके वापिस ध्यान दो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि मुझे 9 घंटे, सॉरी 61 किलोमीटर 9 घंटे में तय करना था। कुछ दूरी 4 से जानी थी, कुछ 9 से, बट मैं गलती से 9 से चला गया तो 81 पहुंच गया 9 घंटे में, पर रियल में जाना था 61, इस कॉलम 20 से ज्यादा चला गया, तो यहाँ तो 20 ज्यादा का कोई रोल नहीं है, 9 से जाना था 9 से गया हूं, तो फिर ये 20 ज्यादा कहां से आया? तो ध्यान दो 4 की बजाय 9 से चला गया, यानी 5 स्पीड ज्यादा से चला, तो 20 किलोमीटर 5 स्पीड ज्यादा से चला, तो इसका ज्यादा जो चला वो कितने घंटे का है? तो 4 घंटे का। तो ध्यान दो ये दूरी मैंने 4 घंटे में तय की, इसका तो 4 घंटे में 4 की स्पीड से ज्यादा, तो रियल में कितना जाता है? यह एलिगेशन लगा दो, पहले स्पीड कितनी थी, बाद में कितनी थी, ओवरऑल कितनी है, 9 से गुणा कर दो, रेशियो आ जाएगा मेरे पास 20:25, यानी 4:5। 4 टाइम है, 4 की स्पीड है, तो 4 गुणा 4 डिस्टेंस 16। महेंद्र फर्स्ट टाइम लाइव आए हो, क्या बात है। वीडियो तो सारे देख रहे हो ना महेंद्र? लाइव चाहे फर्स्ट टाइम आए हो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ने के बाद मजा तो आ रहा है ना आपको? डेविल हमेशा याद रखना, जब प्रॉफिट लिखते हो क्या लिखते हो? प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हो तो रेशियो किसका होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी सीपी का। रेट लिखते हो, रेट जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? टोटल रुपए अपॉन क्वांटिटी, तो रेशियो किसका? क्वांटिटी का। यानी एलिगेशन में हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसी का रेशियो होता है। सुनील 2700। ओके राकेश, मैं बोलता हूं क्या कहा है। एक स्कूटर 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा मरम्मत से पहले 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एक निश्चित दूरी मरम्मत करने के बाद 7 घंटे में तय की, तो 7 घंटे में मरम्मत करने के बाद टोटल दूरी तय की, इस तो डिस्टेंस ये हो गई क्या टोटल? तो मरम्मत से पहले कितना टाइम लगता था? तो 42 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कर जाएगा? 6 बार, तो 8 6 48, 1/6 को घंटे में घंटे को मिनट में चेंज करना, 60 से इंटू कर दो, तो आंसर हो जाएगा 8 घंटे और 10 मिनट। कर लोगे? चलो तो यहां तक करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना, घर में रहना, थोड़ा सा अभी और टाइम है अपना ख्याल रखने का, और जो भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हो वहां पे पूरा सैनिटाइज होके जाएं, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, किसी से भी बेफालतू में नहीं मिले, दूरी रखें, जितने भी दूरी रखोगे, जितनी दूरी रखोगे उतने ही सुरक्षित घर पे वापस पहुंचोगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या कहा, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल की बात कर रहा है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इस क्वेश्चन में बात करें तो टाइम की बात की गई और स्पीड की बात की गई, टाइम और स्पीड की बात की गई, बट यहां यदि हम देखें तो डिस्टेंस बात नहीं की गई। इसका डिस्टेंस इस क्वेश्चन में निश्चित है, जिसकी बात नहीं कर रहा वो निश्चित है या कांस्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान दो, डिस्टेंस बराबर अपन जानते हैं स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर अपन जानते हैं स्पीड इंटू टाइम में यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे।
स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा और स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। यदि दिए गए क्वेश्चन में डिस्टेंस निश्चित है, दूरी निश्चित है, यदि दिए गए क्वेश्चन में दूरी निश्चित है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय और डिस्टेंस की यदि बात करें कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। और दोनों यदि एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो ओरिजिनल स्पीड यदि 7 है तो प्रेजेंट में जो उसकी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड यदि 7 है तो प्रेजेंट में स्पीड है 6। स्पीड का रेशियो यदि 7:6 तो टाइम का रेशियो जाएगा 6:7। स्पीड का रेशियो 7:6 तो टाइम का रेशियो 6:7। दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 24 मिनट। तो ओरिजिनल वाला टाइम अपने पास ये है, ओरिजिनल वाला टाइम तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 144 और 144 यदि अपने पास होती है तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी भी क्वेश्चन में दूरी यदि निश्चित है, दूरी यदि निश्चित है तो याद रखना स्पीड और टाइम का गुणा कांस्टेंट होगा और स्पीड और टाइम उस केस में एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यदि ऐसे ही फास्टली यदि हम देख लें, एकदम फास्ट फास्ट करते हुए देख लो, क्योंकि यदि हम बात करें तो अभी अभी ऐसा ही तो क्वेश्चन किया है। ध्यान दो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की यानी प्रेजेंट में उसकी जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का, प्रेजेंट में जो उसकी स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड का 3/5 है। तो यदि स्पीड का रेशियो आपके पास 3:5 है तो बताओ टाइम का रेशियो 5:3 होगा क्या। और दोनों के डिफरेंस ध्यान दो, 2 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, 2 की वैल्यू 20 दे रखी है तो ओरिजिनल वाला टाइम यदि हमें निकालना है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी और 3 की वैल्यू 30 होगी तो आंसर लगा देंगे, बोलो ए। रिंकिया के पापा अच्छे हाल हैं, रिंकिया के पापा भी आए हैं आज पढ़ने के लिए। हो रिंकिया के पापा, क्या बात है, आपका तो गाना सुपर हिट है, आप क्यों पढ़ने आए भाई। पढ़ो देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में तय करने के लिए उसको स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। वेलकम भाई ऋषभ, वेलकम। करो प्रैक्टिस करो और अच्छी प्रैक्टिस करो ऋषभ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, सर ने जो आपको पढ़ाई हैं, उन चीजों को बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। रिंकिया के पापा कह रहे हैं, रिंकिया की मम्मी बोल रही है इंस्पेक्टर बनो। कहा है, आओ देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले कोई निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं, उस दूरी को पहले आप तय करते थे 40 मिनट में, अब तय करना चाहते हो 30 मिनट में। तो टाइम का रेशियो 4:3 तो स्पीड का रेशियो 3:4 होगा क्या। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 45 पता है तो एक जो इंक्रीज करना है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, इसलिए 15 अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बी की चाल की ए की चाल 20% अधिक है, बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है, 20% अधिक है यानी 6/5 है। बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है यानी 6/5 है। यदि ए किसी दूरी को 20 मिनट में, तो स्पीड का रेशियो यदि आपके पास ये है तो टाइम का रेशियो जाएगा 5:6। कहा गया है ए किसी दूरी को 20 मिनट में तय करता है, तो 6 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू बटा 6 और 5 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 5 से। 100/6 का मतलब हो जाता है 16 से ही 2/3, तो 16 से ही 2/3 आपका आंसर। तो ध्यान देना दोस्तों, 20% अधिक, 20% का मतलब हम लोग जानते हैं, 20% अधिक का मतलब हम जानते हैं 1/5 अधिक होता है, तो 5 से 1 अधिक यानी 6/5। स्पीड का रेशियो 6/5 तो टाइम का उल्टा कर देंगे 5:6। 1 का टाइम 6, 6 की वैल्यू 20 है, 5 की वैल्यू क्या होगी। जहां तक मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी सीट्स मैंने दी हैं उनको बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना। 100% है, प्री में 50 में से 50 और मेंस में से 200 में से 200, यानी 250 में 240 से 250 के बीच में मार्क्स यदि आपको चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, जितनी भी सीट है उनको 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स रेगुलर, यानी आप कंटिन्यू इनको प्रैक्टिस करते रहना। और साथ में ध्यान रखना टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। कहीं भी मॉक टेस्ट हमेशा वीक में कम से कम 2 देने हैं। ध्यान दो देखो क्या कहा है, ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान पर निकलते हैं, ए की चाल के 5/6 से चला बी, बी चला ए की चाल के 5/6 से। ध्यान दो, बी जो है ए की चाल का 5/6 से चला बी, तो बी चला ए की चाल के 5/6 से, चाल का रेशियो 5:6 है तो आपका टाइम का रेशियो होगा 6:5। ठीक है, तो बी के गंतव्य स्थान पर, बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, इसका इन दोनों के डिफरेंस, ए की वैल्यू 1 आवर और 15 मिनट है, 1 की वैल्यू 1 आवर 15 मिनट है, तो बी का टाइम चाहिए तो बोलो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 6 घंटे 90 मिनट होगी, 90 मिनट को आवर में चेंज कर लो, 1 आवर और 30 मिनट होता है, तो 7 आवर और 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, 7 आवर 30 मिनट आपका आंसर। वापिस पढ़ रहा हूं, सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें।
सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, डाउट्स के लिए डाउट क्लास होगी, उसमें पूछ लेना। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा गया है, ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी, तो बी चल रहा है ए के 5/6 से, स्पीड का रेशियो 5:6, डिस्टेंस अपने को पता है, यहाँ बात नहीं की कांस्टेंट है, इसलिए स्पीड का रेशियो को उल्टा टाइम का रेशियो, डिफरेंस एक की वैल्यू दे रखी है, और बी का टाइम, बी के सामने बी का टाइम, तो बी का टाइम 6 की वैल्यू क्या होगी। पढ़े मेरे साथियों, पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े। ओके रिंकिया के पापा जी, ओके ठीक है। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है। सोहन और ललन एक साथ अपने घर से निकलते हैं, देखो टाइम ही टाइम में बात कर रहा है, इसलिए हम कंफ्यूज रहेंगे। इस टाइम को थोड़ा सा यदि आप चाहते हो कि कंफ्यूजन हट जाए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सोहन और ललन दोनों यहां से चले, तो कोई टाइम रख लो जिस पर सोहन और ललन चले, मान लो हमने मान लिया सोहन और ललन 4 बजे चले, क्योंकि जैसे फिक्स टाइम होगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन अपने दूर हो जाएंगे। ओके घनश्याम पढ़ लो, आप बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या कहा है कि सोहन और ललन यदि 4 बजे यहां से चलते हैं, तो क्या है 36 मिनट के बाद सोहन अपने घर की ओर आते हुए चाचा से मिलता है। 4 बजे यहां से चला, सोहन और ललन दोनों 4 बजे चलते हैं, और सोहन और ललन दोनों 4 बजे चलते हैं। सोहन जब 36 मिनट हो गई चलते हुए, 4 बजकर जब 36 मिनट हो गई, तो सोहन अपने अंकल से मिलता है, इसका मतलब सोहन और अंकल यहां मिले। अब ध्यान दो क्या कहा गया है, अंकल जो है वो यहां से सोहन से मिलने के बाद, अंकल जो है वो सोहन से मिलने के बाद कितनी देर बाद ललन से, वापिस पढ़ो भाई एक बार, तो वापिस पढ़ो, देखो वापिस पढ़ो क्या कह रहे हैं, वापिस आओ क्या कहा है, सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं, 4 बजे सोहन और ललन अपने घर से निकले, 36 मिनट बाद, तो 4:36 पर सोहन जो है अपने घर की ओर आते हुए अंकल से मिला। अंकल इससे मिलने के बाद लल्लन अपने चाचा से, देखो ध्यान दो, जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, तो यानी लल्लन मिलता है यहाँ अपने चाचा से, और सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद, तो 4:48 पर मिलेगा। इसको अंकल को ये दूरी तय करने में 12 मिनट लगी है, और उसके बाद अंकल यहां से यहाँ 24 मिनट में पहुंच जाता है, ये कह रहा है कि अंकल यहां से यहाँ 24 मिनट में पहुंच जाता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। सोहन यहां से कब चला, 4 बजे, यहां अंकल से कब मिला, 4:36 पर, इसका सोहन ये दूरी कितने समय तय करता है, 36 मिनट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना बोर्ड पर, अंकल और ललन कब मिले, 4:48 पर, तो ललन चला कब था यहां से, 4 बजे, ललन कब चला था, 4 बजे, 4 बजे ललन चला, 4:48 पर यहां मिला, यानी ललन ये दूरी कितने समय तय करता है, 48 मिनट में। ललन यहां से 4 बजे चला, 4:48 पर अंकल से मिला, इसको ललन ये दूरी जो है, ललन जो है ये दूरी कितने समय तय करता है, 48 मिनट में, और अंकल ये दूरी कितने समय तय करता है, तो अंकल ध्यान दो यहां से यहाँ 24 मिनट में पहुंच जाता है, इसको अंकल ये दूरी 24 मिनट में तय करता है। तो ध्यान दो, ललन और अंकल के लिए यदि बात करें, ललन और अंकल के लिए यदि बात करें, तो ये दूरी निश्चित है क्या भाई, ये दूरी निश्चित है क्या ललन और अंकल के लिए, और ये दूरी यदि निश्चित है तो इसमें ललन कितने समय पहुंचता है, 48 मिनट में, और इस दूरी में अंकल कितने समय पहुंचता है, तो हम कहेंगे 24 मिनट में। यानी इस निश्चित दूरी को ललन और अंकल जब तय करते हैं, तो ललन को लगती है 48 मिनट और अंकल को लगती है 24 मिनट। तो इस निश्चित दूरी में, कौन सी निश्चित दूरी में, इस वाली निश्चित दूरी में, इस वाली निश्चित दूरी में, इस दूरी में ध्यान देना, इस दूरी में अंकल पहुंचता है 24 मिनट में, ललन पहुंचता है 48 मिनट में। तो इस निश्चित दूरी के लिए टाइम का रेशियो 2:1 है, दूरी निश्चित है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा क्या। तो ललन और अंकल की स्पीड का जो रेशियो है वो 1:2 होगा क्या। अब बात करनी है सोहन की, अब बात यदि करनी है सोहन की, तो बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, सोहन यहां से यहाँ कितने समय में पहुंचता है, 36 मिनट में, और अंकल यहां से यहाँ कितने समय में पहुंचता है, ध्यान दो, सोहन यहां से यहाँ 36 मिनट में पहुंचता है, और अंकल यहां से यहाँ कितने समय पहुंचता है, तो 12 मिनट, ये 24 से 36 में, यानी सोहन भी ये दूरी 36 मिनट में तय करता है, अंकल भी ये दूरी 36 मिनट में तय करता है। इसका सोहन और अंकल दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। क्या पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देना, सोहन की स्पीड 2, ललन की स्पीड 1 और अंकल की स्पीड 2, तो 2 1 2 कौन सा आंसर है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन को बड़ा करके चादर बनवाओगे क्या इसकी, दिख तो रहा है आराम से। घनश्याम लिखित में भेजूं क्या,
हाँ घनश्याम, आपसे पूछ रहा हूँ लिखित में भेजो या ऐसे काम चल जाएगा? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दे लो। ध्यान दो, देखो दोस्तों क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं 4 बजे सोवन और ललन यहां से चले, 4 बजे चले और 36 मिनट बाद, 4 बजे के 36 मिनट बाद 4:36 पर मिले सोवन और अंकल। अब सोवन मिलने के बाद आगे चला गया, अंकल इधर जा रहे हैं और सोवन से मिलने के 12 मिनट बाद, यानी 12 मिनट चलते हैं तो 4:48 पर अंकल ललन से मिलते हैं और उसके बाद उनके घर की घंटी 24 मिनट में बजा देते हैं। इसको अंकल ने ये दूरी 24 मिनट में तय की और ललन यहाँ से 4 बजे चला था, 4:48 पर यहाँ पहुंचा है, 4:48 पर पहुंचा तो 4 बजे चला था, 4:48 पर यदि यहाँ पहुंचा ललन, तो इसको ललन ने ये दूरी 48 मिनट में तय की और अंकल ने 24 में, तो दोनों का टाइम का रेशियो 2:1, डिस्टेंस सेम है, इसलिए स्पीड का रेशियो 1:2। और बात करें यदि सोवन की, तो ध्यान दो सोवन यहाँ 4 बजे चलता है, 4:36 पे पहुंचता है, इसका सोवन ये दूरी 36 मिनट में तय करता है। और ध्यान दो अंकल की बात करें तो 12 मिनट तो यहाँ लगी और 24 मिनट आगे, इसका अंकल भी दूरी 36 मिनट में तय करता है, दोनों सेम दूरी सेम टाइम में तय करते हैं, इसका दोनों की स्पीड क्या होगी? पढ़ो अगला। हाँ मिलेगी सतीश, मिलेगी। देखो 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यानी यहां ध्यान दो, यदि ये अपना रेलवे स्टेशन है, ध्यान दो, देखो यदि आप मान लें कि यहाँ अपना रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी 1 बजे निकली थी, कौन सी? गुड्स ट्रेन, और गुड्स ट्रेन को निकले हुए 6 घंटे हो गए, तो यानी 7 बजे गुड्स ट्रेन यहाँ पहुंच गई। तो यहां से एक गाड़ी 1 बजे निकली थी और 6 घंटे बाद यहाँ पैसेंजर ट्रेन आई 7 बजे, पैसेंजर ट्रेन यहाँ कितने बजे पहुंची? 7 बजे, तब तक ये 6 घंटे में कुछ दूरी चल रही। अब कह रहा है इसने 7 बजे स्टेशन छोड़ा और 4 घंटे बाद उससे आगे निकल गई, 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन उसको आगे निकल गई, तो 4 घंटे ये और चल रही। तो बताओ मुझे, ध्यान दो, देखो गुड्स ट्रेन ने ये पूरी दूरी कितने समय में तय की? तो गुड्स ट्रेन ने ये पूरी दूरी 10 घंटे में तय की और 10 घंटे इंटू हमें मालगाड़ी की चाल चाहिए x इज इक्वल टू, पैसेंजर ट्रेन ने ये पूरी दूरी कितने समय तय की? तो आप कह रहे हो 4 घंटे में पास कर ली, इसको 4 घंटे में पास की और पैसेंजर की स्पीड कितनी है? 80, काट दो 0 से 0 तो x बराबर कितना जाएगा? बोलो 32। तो यानी गुड्स ट्रेन को चलते हुए 6 घंटे तो हो गए थे, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे चली, यानी गुड्स ट्रेन जब 10 घंटे में जो दूरी तय करती है, पैसेंजर ट्रेन ने वो दूरी ओनली 4 घंटे में तय कर ली, तो दोनों की 4 घंटे में चली गई दूरी बराबर कर दो। 4 घंटे में चलेगी दूरी, 10 घंटे में चलेगी दूरी, दोनों को इक्वल कर दो। हाँ रेशियो निकाल लो, टाइम का रेशियो कितना आ गया? 10:4, तो 5:2। टाइम का रेशियो 5:2, तो स्पीड का क्या होगा? 2:5। किसकी वैल्यू पता है? 5 की कितनी? 80, 5 की वैल्यू 80 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 16 दूनी 32। पढ़ो। क्या कहा है? एक ही जगह से 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर दागी गई, उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर हवा माध्यम का चाल 325 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन का चाल ज्ञात करो। ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। मान लो ये वो स्थान है जहां से गोली चलाई जा रही है, मान लो ये वो स्थान है जहां से गोली चल रही है और ये वो स्थान है जहां आप बैठे हैं।
और यहां से गोली की आवाज आप तक पहुंच रही है और सुनाई दे रही है। कितने मिनट में सुनाई दे रही है? वो कह रहे हो आप 28 मिनट पे सुनाई दे रही है। ध्यान दो बोर्ड पर। सबसे पहले मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को छोड़ दो। आप मेरी बात समझना। एक व्यक्ति यहां से एक गोली चलाई, ये व्यक्ति अपने स्थान पर बैठा है, इसको गोली की आवाज सुनाई दी। उसने 28 मिनट बाद फिर गोली चलाई, तो अगली गोली की आवाज इसको कितने समय पे सुनाई देगी? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। गोली चलाने वाला अपने स्थान पर बैठा है और सुनने वाला भी अपने स्थान पर बैठा है। इसने यहां से पहली गोली की आवाज चलाई, पहली गोली चलाई, उसको आवाज सुनाई दी। कब? पता नहीं। इसने पहली गोली चलाई, चलाने के बाद उसको आवाज सुनाई दी। कब सुनाई दी? पता नहीं, बट आवाज सुनाई दी। इसने अगली गोली 28 मिनट के बाद चलाई, तो उसको वो गोली की आवाज पहली गोली से कितने समय बाद सुनाई देगी? तो हम कहेंगे यदि ये अपने स्थान पर है, यदि अपने स्थान पर है, तो हर गोली की आवाज ये चलाता रहेगा 28-28 मिनट के अंतराल पर, और इसको हर गोली की आवाज 28-28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती रहेगी। ठीक है बात? क्या बात है सुमन, क्या बात है, क्या आंसर है आपका? शानदार आंसर है आपका। तो 2 मिनट बाद सुनाई दी, क्या बात है। कहां है 2 मिनट की? हमने बात ही नहीं की 2 मिनट आया कैसे। आप लोगों को जितना समझाया जाए उतना ही समझे, क्वेश्चन को भूल जाओ मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन पे मत रहो, क्वेश्चन पे मत रहो। मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान दो कि एक व्यक्ति अपने स्थान पर है, यहाँ ये गोली चलाने का काम है इसका, और दूसरा व्यक्ति वहां बैठा है, उसको आवाज सुनाई देती है। यहाँ पहली गोली चली, उसको सुनाई दी। इसने 28 मिनट बाद दूसरी गोली चलाई, तो उसको 28 मिनट बाद सुनाई देगी। इसने फिर 28 मिनट बाद गोली चलाई, तो उसको फिर 28 मिनट बाद सुनाई देगी। इसने फिर गोली 28 मिनट बाद चलाई, तो उसको गोली फिर 28 मिनट बाद सुनाई देगी। बट आदमी जो है वो थोड़ा सा जागरूक होता है। उसको जब भी ऐसे काम होते हैं कि गोली चल रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो देखना जरूर चाहता है, कोई भी हो, मैं हो चाहे आप हो, कि यार कहां हो रहा है ये काम, क्यों हो रहा है, देख के आए। तो इसलिए हुआ क्या दोस्तों, देखो ध्यान देना, आप कहानी को समझना, इस कहानी को आपको समझना है। ध्यान दो, यहां से गोली चली, उसको सुनाई दी। अगली गोली 28 मिनट बाद चली, वो अपने स्थान पर है तो 28 मिनट बाद ही सुनाई देगी। बट हुआ क्या कि यहां से गोली चली, उसको सुनाई दी। यहां से गोली चली और उसको सुनाई दी मान लो 9 बजे। इसको पहली गोली की आवाज कब सुनाई दी? 9 बजे। तो इसने 28 मिनट बाद गोली चलाई, तो उसको कब सुनाई देगी? 9:28 पर। इसने फिर 28 मिनट बाद गोली चलाई, तो 9:28 में 28 और। पर कहानी को हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझना। इसने यहां से गोली चलाई, इसको गोली की आवाज 9 बजे सुनाई दी। सुनाई देते ही ये बोला कि यार गोली चल कहां रही है, मैं देख के आता हूं। तो वो निकल पड़ा अपने स्थान से। कब निकला? जब पहली गोली की आवाज उसको सुनाई दी। जब पहली गोली की आवाज उसको 9 बजे जैसे ही सुनाई दी, वो वहां से चल पड़ा, और चलते हुए जब उसको कितनी मिनट हो गई? 26 मिनट हो गई, तो तब दोबारा उसको गोली की आवाज सुनाई दी। तो बताओ, आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी, यानी पहली बार गोली की आवाज सुनाई दी और चलने के बाद दोबारा गोली की आवाज सुनाई दी, तो आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी कितने समय में तय की? बताओ सारे स्टूडेंट्स। बोलो, बताओ फटाफट। आदमी ने यहां पहली गोली 9 बजे सुनाई दी, फिर चल पड़ा 9 बजे ही, और अगली गोली 26 मिनट बाद ही सुनाई दे दी, 9:26 पर। तो आदमी को चलते हुए कितना समय हो गया? तो आदमी को चलते हुए हम कहेंगे 26 मिनट हो गई भाई। 9 बजे चला था, 26 मिनट बाद सुनाई दी गोली की आवाज 9:26 पे, इसका आदमी को चलते हुए 26 मिनट हो गई। यदि वो नहीं चलता, अपने स्थान पे रहता, तो आवाज उसको यहां मिलती 28 मिनट पे, यानी 26 मिनट तो हो चुकी है, 28 पे मिलती, तो आवाज ये दूरी 2 मिनट में तय करती है क्या? साउंड। ध्यान देना, 9 बजे गोली की आवाज सुनाई दी और 9 बजे ही चल पड़ा, तो 26 मिनट बाद गोली की आवाज सुनाई देती है 9:26 पे। यदि वो चलकर आता है तो, यदि चलकर आता है तो यहां सुनाई देती है 9:26 पे। यदि चलकर नहीं आए, अपने स्थान पर ही बैठा रहे, तो 9:28 पे। इसका 9:26 यहां हो चुके हैं आवाज को, तो यहां से यहां 9:28 में पहुंची। इसका साउंड ये दूरी कितने समय में तय कर रही है? तो ये फिक्स दूरी, ध्यान देना, ये फिक्स दूरी आदमी ने तय की 26 मिनट में और साउंड ने तय की 2 मिनट में। तो एक फिक्स दूरी के लिए यदि टाइम का रेशियो आपके पास ये है, तो स्पीड का रेशियो 1:13 होगा। और 13 साउंड की चाल 325 दे रखी है, तो 13 की वैल्यू 325 है, तो बोलो 1 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड होगी क्या? तो यही आंसर। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली इतना ही ध्यान रखना है, वो कहानी तो समझने के लिए है ओनली। क्या ध्यान रखना है? समझना। हमेशा आपको एक निश्चित दूरी के लिए टाइम लिखना है। पहला टाइम लिखना है मैन का और दूसरा टाइम लिखना है साउंड का। मैन का टाइम होगा सेकंड टाइम आवाज सुनाई दे, सेकंड टाइम आवाज कितने समय पर सुनाई दी वो, और साउंड का टाइम याद रखना होगा डिफेंस टाइम। कर लोगे क्या याद? बोलो, समझ लोगे क्या सारे स्टूडेंट्स?
और ऐसा यदि है दोस्तों तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल सी बात एक करनी है, लिखेंगे एक निश्चित दूरी के लिए आदमी का टाइम और साउंड का टाइम। आदमी का टाइम होगा दोबारा आवाज कब सुनाई दी 30 मिनट पे, तो 30, और साउंड का टाइम होगा दोनों का डिफरेंस तो कितना 2, तो टाइम का रेशियो आपके पास आ गया 15:1, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 1:15। टाइम का रेशियो 15:1, स्पीड का रेशियो 1:15। ध्यान दो एक की वैल्यू आदमी का मतलब जो ट्रेन की गति है, ट्रेन में आदमी बैठा है, तो एक की वैल्यू यदि 20 दी गई है, एक की वैल्यू यदि 20 दी है तो 15 की वैल्यू क्या होगी 300, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 300, और 300 हमारा आंसर। तो दोस्तों सीधा सीधा लिखना है, मैन का टाइम कौन सा टाइम, दोबारा आवाज सुनाई देने का टाइम, और साउंड का टाइम कौन सा लिखना है, दोनों का डिफरेंस टाइम। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दे सकता है। देखो तो भी सेम वही कॉन्सेप्ट, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपके लिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड का होना चाहिए। आप लिखोगे मैन का टाइम का मतलब है दोबारा आवाज कब, दोबारा बस कब मिली, दोबारा आवाज कब मिली, आवाज है तो बस है तो दोबारा बस कब मिली, तो दोबारा बस कब मिली 28 मिनट पे। और लिखो साउंड का टाइम क्या होगा, साउंड का मतलब यहां बस मिल रही है तो बस का टाइम, तो बस का टाइम होगा दोनों का डिफरेंस 4। तो ध्यान दो टाइम का रेशियो आपके पास 7:1 है, तो स्पीड का रेशियो होगा 1:7। बताओ किसकी स्पीड दे रखी है, आदमी की, तो एक की वैल्यू यदि 5 है तो बोलो 7 यानी बस की स्पीड कितनी होगी 35, तो 35/35 आपका आंसर हो जाएगा डी। तो वापस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक कोई भी रटा लेगा, बेसिक से आपको पहले समझना था। क्या समझना था कि ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये बस टर्मिनल है, यहां से बस निकलती है, एक आदमी अपने स्थान पर खड़ा है, ध्यान दो समझने की बात क्या है, ध्यान दो समझने की बात क्या है, एक जो बस, ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड, यहां से हर 24 मिनट पे बस निकलती है, एक बस निकली वो इस आदमी को मान लो 9 बजे मिली, फिर 24 मिनट बाद फिर बस निकली, तो ये अपनी जगह यदि खड़ा है, ध्यान दो पहले मैं केस क्या समझा रहा हूं बोर्ड पर ध्यान देना, यहां से बस निकली, ये आदमी अपनी जगह खड़ा है, तो पहली बस मिलने के 24 मिनट बाद दूसरी बस मिलेगी, पहली बस मिलने के 24 मिनट बाद दूसरी बस मिलेगी, फिर तीसरी में बस फिर 24 मिनट बाद मिलेगी। बट ये भाई साहब जैसे ही पहली बस मिली उसके बाद आगे की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया, तो दूसरी बस उनको मिली 28 मिनट बाद, कब चले थे 9 बजे, 28 मिनट बाद, इसको 9:28 पर। तो बताओ इस आदमी ने ये दूरी कितने समय में तय की, 28 मिनट में। और ध्यान दो बस से यदि ये अपने स्थान पे रहता तो 24 मिनट पे मिलती, बट ये आगे चला गया इसलिए 28 मिनट पे मिली, तो बताओ बस ने ये दूरी कितने समय में तय की, 4 मिनट में। तो आदमी ये दूरी 28 मिनट में तय करता है, बस 4 मिनट में, दोनों के टाइम का रेशियो 7:1, उल्टा कर दो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, एक की वैल्यू दी है 7 की वैल्यू निकालनी है, बट आपको सीधा सीधा टाइम का रेशियो लिखना है कि निश्चित दूरी के लिए टाइम का जो रेशियो होगा, आदमी का टाइम होगा सेकंड टाइम आवाज सुनाई दे, या सेकंड टाइम बस मिले, या सेकंड टाइम टाइगर की आवाज सुनाई दे, कुछ भी जो है वो, और साउंड का टाइम या बस का टाइम हमेशा याद रखना, दोनों जो टाइम है उनका डिफरेंस टाइम, यहां से आपके पास फटाफट रेशियो आएगा और 10 सेकंड में करके आप क्वेश्चन को यो के यो निकल जाएंगे। पढ़ो अगला। देखो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या कह रहे हैं। का ये निश्चित दूरी है, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित दूरी पर निश्चित साथ से लड़की को ऑफिस लेने जाता है, यानी लड़का अपने घर से एक फिक्स टाइम पे चलता है और ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है, 5 बजे यहाँ पहुंचता है।
लड़का अपने घर से फिक्स टाइम पर चला, कोई भी टाइम चला बट ऑफिस 5 बजे पहुंचेगा, लड़की को लेकर घर टाइम पर, एक फिक्स शेड्यूल बना हुआ है, 2 बजे चला 5 बजे पहुंचा और 3 घंटे जाने के 3 आटे के 8 बजे वापस कर, यानी कोई भी टाइम हो सकता है, यहां से किसी भी टाइम चलता है बट यहाँ 5 बजे पहुंचता है और फिर अपने घर। आज ऑफिस की छुट्टी, आज क्या हुआ, ऑफिस की छुट्टी 3 बजे हो गई, तो ऑफिस की छुट्टी 3 बजे होने पर लड़की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर की ओर चल पड़ी, तो लड़की ने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, घर की तरफ चल पड़ता है, तो जब चल पड़ी तो लड़का उसको सामने से यहाँ मिला, तो उसको पता है फिक्स रास्ता उसी से आना है, तो लड़की जब यहाँ से ध्यान दो 3 बजे चल चुकी और इधर जब आगे जा रही थी तो लड़का इधर से आते हुए यहाँ मिला और यहाँ से जब वो घर पहुंचे तो उनकी 40 मिनट बच गई। आज ये मुझे बताओ लड़के की 40 मिनट क्यों बच गई? देखो ध्यान दो, लड़के की 40 मिनट इसलिए बच गई कि लड़का यदि वो अपने वहां पहुंचता और फिर वापिस आता तो यहाँ 5 बजे पहुंचता और फिर वापिस आता तो उसको पूरी वही टाइम लगना था। ध्यान दो, लड़का यदि अपने फिक्स टाइम पर यहां से चलकर यदि 5 बजे यहां पहुंचता और वापस उसी समय घर पहुंचते तो कोई टाइम बचत नहीं होती, पर लड़के ने आज यहीं से अपनी वापस यू टर्न ले लिया तो ये आगे जाकर वापस आने में जो समय लगता था, जाकर वापस आने में जो समय लगता था वो 40 मिनट लगता था, जिसमें 20 मिनट तो जाने की होंगी और 20 मिनट वापस आने की। ध्यान दो, यहां से यहां यदि 20 मिनट जाने की है, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां से यहां यदि 20 मिनट जाने की है तो यहां 20 मिनट बाद 5 बजे पहुंचते हैं तो यहां कितने बजे हैं, 20 मिनट पहले हैं। ध्यान दो, यहां से यहां जाकर आने में 40 मिनट बचती हैं, इसको 20 मिनट जाने की लगती है, 20 मिनट आने की, और यहां से यहां 20 मिनट जाने की लगती है और 5 बजे पहुंचते हैं तो 20 मिनट पहले यहां कितने बजे हैं, 4:40 पर है क्या, और यहाँ पे 4:40 पे है, तो लड़का ये दूरी कितने समय में तय करता है, लिखो, तो लड़का ये दूरी कितने समय तय करता है, तो लिखेंगे 20 मिनट में तय करता है। और ध्यान दो, लड़की यहां से कब चली थी, 3 बजे, और कब मिली लड़के से, 4:40 पर, कब चली थी 3 बजे, मिली कब, 4:40 पर, तो बताओ लड़की ये दूरी कितने समय तय करती है, 100 मिनट में। दोनों के हमारे पास रेशियो हो गए स्पीड के 1 टाइम के 1:5, और टाइम का रेशियो 1:5 है तो स्पीड का हो जाएगा 5:1, और डिफरेंस नहीं, किसकी चाल दे रखी, लड़की की, तो लड़की की चाल 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200, इसका लड़का जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। सोचने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं रवि आपको। चलो देखो फिर आप, क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी स्पीड 27.27, देखो हम जानते हैं 9.09, हम तो इस टाइप का एक ही जानते हैं, क्या जानते हैं, 9.09, 9.09 के बारे में हम जानते हैं 1/11 होता है, तो 18.18 होगा तो 2/11 होगा, और 27.27 होगा, इसका 3/11 होगा, तो स्पीड को 11 से कर दिया 8, 3 कम किया ना, तो टाइम का रेशियो जाएगा 8:11, 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 66, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। जनरली क्वेश्चन इतना ही करते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक काम और कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि वह अपनी स्पीड 20% बढ़ा दे, स्पीड 20% बढ़ाएगा तो 5 से 6 कर देगा, स्पीड का रेशियो 5:6, तो उस केस में टाइम का रेशियो 6:5, और ओरिजिनल टाइम 6 की वैल्यू हमें पता है, ओरिजिनल टाइम 48, तो 6 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 40 हो जाएगा, यानी 2 बार रेशियो लगाना और कुछ नहीं करना। ध्यान दो, देखो 27.27, ध्यान दो, देखो 9.09 1/11, 18.18 2/11, तो 27.27 3/11, 11 से 3 कम कर दे तो स्पीड होगी 11 से 8, तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा हमारे पास 8 से 11, 11 की वैल्यू 66 है तो 8 की वैल्यू, ओरिजिनल वाला टाइम पता लग गया। अब कह रहे स्पीड को 20% बढ़ा दे तो 5 से 6 कर दे तो टाइम 6 से 5 हो जाएगा, 6 की वैल्यू ओरिजिनल टाइम 48 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन। एक कार जयपुर से दिल्ली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, दूसरी कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यदि दोनों मिलने के समय 180 किलोमीटर अधिक चल चुके हों तो जयपुर व दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं, सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें, डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यदि दिए गए क्वेश्चन में टाइम यदि सेम है, अब तक हम डिस्टेंस सेम को बात कर रहे थे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, यदि हमारे पास टाइम सेम हो
ध्यान देना, एक कार जयपुर से दिल्ली जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसी समय दूसरी कार चल रही है, इसका यहाँ टाइम सेम है और टाइम यदि सेम है तो याद रखना जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, और जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। और याद रखना दोस्तों, टाइम सेम कब होता है, टाइम सेम कब होता है क्वेश्चन में, तो आपको एक लैंग्वेज में बता देता हूं। कोई भी दो व्यक्ति या दो पर्सन या दो ट्रेन सेम टाइम पर चलें, सेम टाइम पर चलें और जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाएं, जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाएं, कोई भी दो व्यक्ति हो, कोई दो ट्रेन हो, कुछ भी हो, सेम टाइम पर चले, आगे की तरफ ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, जाके मिल जाए, या आमने सामने आके किसी पॉइंट पर मिल जाए। ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ध्यान दो दोनों फिर आगे जाके कहीं मिलेंगे, बट ये दोनों सेम टाइम पर चले और जाकर कहीं मिल जाए। या ध्यान दो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है एक इधर से आ रहा हो और दूसरा हमारे पास इधर से आ रहा हो, दोनों मिले, तो उस केस में ध्यान रखना है कि ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, बट दोनों सेम टाइम पर चले, दोनों सेम टाइम पर चले और किसी पॉइंट पर मिल जाए। यानी कोई भाग रहा है उसको पीछे से पकड़ ले, जो भाग रहा है उसको कोई पीछे से पकड़ ले, या फिर दो आमने सामने आकर मिल जाएं, तो इस केस में टाइम हमेशा सेम रहेगा। तो टाइम यदि सेम रहेगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का, या जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का। ध्यान दो, ये निश्चित दूरी, यहां से एक व्यक्ति चला जयपुर से, ये जयपुर है मान लो, किस स्पीड से चला, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति दिल्ली से चला, यहां से किस स्पीड से चला, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान दो, दोनों सेम टाइम पर चले और आकर किसी पॉइंट पर मिल गए, मान लो 7 बजे चले 9 बजे मिल गए, इसका यहां से यहां का टाइम, इसका यहां से यहां का टाइम, यानी दोनों का ट्रेवल टाइम क्या है, सेम। और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है तो जो स्पीड का रेशियो आ रहा है 9:8, क्या वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, बोलो यस या नो। इसका मतलब जो जयपुर से आया वो 9 डिस्टेंस कवर करके आया है, और जो दिल्ली से आया वो डिस्टेंस 8 कवर करके आया है, और दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू, दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू क्वेश्चन में 180 दे रखी है, दोनों की डिफरेंस यानी 9 आया ये 8 आया, दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू 180 दे रखी है। पूरी दूरी चाहिए तो 9 तो ये है, 8 ये है, 17 की वैल्यू क्या होगी, तो 17 की वैल्यू होगी 17 इंटू 180, 17 इंटू 180 का मतलब हो गया 17 इसका स्क्वायर 289 प्लस 17 तो 306, तो बन जाएगा 3060, और 3060 यदि आपका बनता है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए बात को। तो याद रखना, कोई भी दो व्यक्ति यदि सेम टाइम पर चलते हैं और जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा सेम होगा, और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि हमारे पास सेम है, दोनों का ट्रेवल टाइम यदि हमारे पास सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वह वही रेशियो होगा जो स्पीड का है। ध्यान दो, पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब जाता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर जाता है। यदि मिलने के समय वे अपनी दूरी 4 घंटे और 9 घंटे में तय करते हैं, मिलने के समय के बाद यदि वे दूरी, मिलने के समय के बाद यदि वे दूरी अपनी 4 घंटे और 9 घंटे में तय करते हैं, तो बताओ पहले व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। ध्यान दो, देखो ये मेरे पास निश्चित दूरी है जिसमें पहला व्यक्ति यहां से चला, दूसरा व्यक्ति यहां से चला, पहला व्यक्ति चला 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यही कह रहे हो क्या। और ध्यान दो, दूसरा व्यक्ति चलता है हमें पता नहीं किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला व्यक्ति मिलने के बाद 4 घंटे में पहुंच जाता है, इसका आगे की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है क्या भाई, 9 की स्पीड से ये दूरी 4 घंटे में तय कर ली, इसका आगे की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। और ध्यान दो, दूसरा व्यक्ति मिलने के बाद यहां से यहां 9 घंटे में पहुंच जाता है, तो x की स्पीड से 9x चले तो क्या ये डिस्टेंस 9x किलोमीटर है। ये क्वेश्चन गिवन है। एक व्यक्ति 9 की स्पीड से यहां गया 4 घंटे में 36 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति यहां से चला और मिलने के बाद यहां से यहां, मिलने के बाद की बात हो रही है, मिलने के बाद यहां से यहां 9 घंटे में पहुंचा, स्पीड x है तो 9x। अब ध्यान दो, ये तो क्वेश्चन गिवन है, हमें यहां यदि बात करें तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये व्यक्ति जब चला, क्या ये व्यक्ति जब चला उसी समय ये व्यक्ति चला क्या, जब ये व्यक्ति चला उसी समय ये व्यक्ति चला और दोनों मिल गए, जब ये व्यक्ति चला उसी समय ये चला, दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए तो ट्रेवल टाइम सेम होगा क्या दोनों का।
ध्यान दो, तो जिस समय ये व्यक्ति चला उसी समय ये चला, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा। तो दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है तो दोनों की जो स्पीड का रेशियो है कितना है, दोनों की स्पीड का रेशियो नो और एक्स। वही उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, तो मिलने के लिए ये कितना चल के आया 9x, और मिलने के लिए वो कितना चल के आया 36। 9 से 9 कैंसिल आउट कर दें, ये जो स्पीड का रेशियो है डिस्टेंस का, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन कहा यहां से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, मिलने के बाद ये दूरी 4 घंटे में, तो आगे की दूरी 36 किलोमीटर है। या x की स्पीड चला, मिलने के बाद ये दूरी 9 घंटे में, तो ये डिस्टेंस 9x है। अब कहा जिस समय ये चला है उसी समय ये चला है, दोनों मान लो 7 बजे चलते हैं 9 बजे मिलते हैं, इसका दोनों का ट्रेवल टाइम सेम है। ट्रेवल टाइम सेम है तो लगाओ दोनों की जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड एक की 9 एक की x, वही दोनों की डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो 9x और 36, तो x की वैल्यू जाएगी 6। या दोस्तों एक बात याद रख सकते हो, क्या याद रखना है, याद रखना यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, क्या ध्यान रखना, यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, यदि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चलें और मिलने के बाद का समय गिवन है, मिलने के बाद का टाइम यदि पता है, तो याद रखना ए की स्पीड, क्या याद रखना, ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है, ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो होगा बी का टाइम अपॉन ए के टाइम का स्क्वायर रूट। तो यदि ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो बी का टाइम मिलने के बाद का कितना है 9, ए का मिलने के बाद का टाइम क्या है 4, तो 9/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3/2, और 3 की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, पहले व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कह देंगे 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। और 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा तो हम आंसर कह देंगे डी हमारा आंसर है। स्पीड डिफरेंट होती है किशोर, तभी तो टाइम अलग होता है। किशोर का कहना है कोई दो व्यक्तियों का यदि स्पीड डिफरेंट हो तो टाइम सेम नहीं हो सकता। ध्यान दो मेरे भाई, ये जयपुर में एक जगह है, कोई भी एक, जैसे मेरा स्टूडियो है, ठीक है, जयपुर में मेरा स्टूडियो है, एक व्यक्ति दिल्ली से चलता है सुबह 7 बजे, एक व्यक्ति दिल्ली से चलता है सुबह 7 बजे, और दूसरा व्यक्ति जयपुर के अंदर ही लाल कोठी से चलता है 7 बजे, और ये दोनों व्यक्ति मेरे स्टूडियो पर 9 बजे पहुंच जाते हैं। कितने बजे पहुंच जाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये जितनी दूरी है उस हिसाब से, ये उस हिसाब से चल के आ रहा है, ये ज्यादा दूरी है तो ये एरोप्लेन से आ रहा होगा, ठीक है। तो याद रखना हमें डिस्टेंस और स्पीड का कोई रोल नहीं है यहाँ, भाई डिस्टेंस कितनी है, जितनी ज्यादा उतनी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं कि यदि दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलें, ये भी 7 बजे चला, ये भी 7 बजे चला, और किसी टाइम पर यदि जाकर मिल जाए किसी स्थान पर, तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का होगा। या आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, कब लगता है, जब सेम टाइम पर चले और मिलने के बाद का समय दे रखा है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो, दोनों का टाइम का स्क्वायर रूट 3/2, 3 की वैल्यू 9 तो 2 की क्या होगी। पढ़ें और पढ़ें और आगे बढ़ें, पढ़ें और आगे बढ़ें। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, एक व्यक्ति यहां से चला किस स्पीड से 9 से, मिलने के बाद यहां 4 घंटे में पहुंच गए तो 36 आ गया डिस्टेंस। का दूसरा व्यक्ति यहां से चला x की स्पीड से, मिलने के बाद यहां 9 घंटे में पहुंच गए तो डिस्टेंस 9x है। ये क्वेश्चन गिवन है, बट ये तो क्वेश्चन गिवन है, बट हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चल रहे हैं और किसी पॉइंट पर मिलने के बाद की बात कर रहे हैं, हम तो मिलने की बात कर रहे हैं। सेम टाइम पर चले और मिले, कोई भी दो व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिले तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा, और ट्रेवल टाइम सेम होगा तो स्पीड का जो रेशियो है 9 और x, स्पीड का जो रेशियो है 9 और x, वही डिस्टेंस का रेशियो, तो ये कितनी कवर करने आया, मिलने के लिए 9x, ये 36 सोल्व कर लेंगे। ध्यान दो क्या करेंगे, कहा है एक कार ए से बी के लिए उसी समय दूसरी कार बी से ए के लिए रवाना होती है, यदि दोनों कारें ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ध्यान दो, जिस समय पहली कार चली उसी समय दूसरी कार चली, सेम टाइम पर चली, सेम टाइम पर चले, और ध्यान दो मिलने के बाद इतने इतने समय में पहुंच जाते हैं, तो मिलने के बाद का समय पता है, और ऐसा यदि है तो ध्यान दो ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो होगा, बोलो बी का टाइम कितना, तो 1 घंटे 20 मिनट को 1 सही 20/60 यानी 1 सही 1/3 यानी 4/3 कह सकते हैं क्या, और बी की स्पीड कितनी, तो बी की स्पीड कितनी 3, तो 4/9 का रूट क्या 2/3 होगा,
तो स्पीड का रेशियो 2:3 होगा, और स्पीड का रेशियो यदि 2:3 है, आपको कह रहा है पूरी दूरी का टाइम बताओ, तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, तो इसलिए टाइम हो जाएगा पूरी दूरी का टाइम, तो 3:2, इसलिए 3:2 अपना आंसर। सेम टाइम पर चले, अक्षत कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो अक्षत, सेम टाइम पर चले यानी 7 बजे चले, ये भी आगे जा रहा है, ये उसका पीछा कर रहा है, और 11 बजे पकड़ लिया या मिल गए, तो बताओ 7 से 11 बजे तक यदि पहला व्यक्ति चला तो कितने समय तक चला, और दूसरा व्यक्ति भी 7 से 11 बजे तक चला तो कितने समय तक चला। यानी कोई भी दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलते हैं और जाकर मिल जाते हैं, तो दोनों का ट्रेवल टाइम हमेशा क्या होगा। मिड पॉइंट कहां है, मिड पॉइंट कहां है किशोर कुंदन, मिड पॉइंट कहां दिया बताओ, वेयर इज मिड पॉइंट, कहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मिड, मीट इज अदर इन द मिड ऑफ ए बी। मिड ऑफ ए बी का मतलब ए और बी के बीच में कहीं भी मिले, ये सब बीच ये मिड है। आप पॉइंट क्यों जोड़ रहे हो अपने आप, और पॉइंट यदि मिड पॉइंट जोड़ना ही है तो ये लो, ये जुड़ेगा, ऐसे होगा क्वेश्चन मिड पॉइंट वाला। बोलो क्या होगा आंसर, यहां दिया है, कहां दिया है, यहां दिया है मिड पॉइंट, ये होता है मिड पॉइंट, ऐसे लिखा जाता है, मिड और मिड पॉइंट में डिफरेंस है। भवानी 1 घंटे 20 मिनट को क्या अब तक आप आवर में चेंज करना नहीं आता क्या आपको, अब सुनील बेसिक एक बार बता दिया, फॉर्मूला याद कर लो, वीडियो आपके पास ही रहेगा, बेसिक यदि आपको सीखना है तो 2 बार और सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके पास ही ना, जितनी बार आपको रिपीट करना है, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, और एग्जाम में कैसे करना उसका ध्यान रखो। कहा है ए से बी के लिए, एक कार ए से जाती है बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए, एक कार बी ए से बी के लिए, दूसरी कार बी से ए के लिए, सेम टाइम पर नहीं, वे दोनों कारें रिवान है, वो दोनों के ठीक बीच में मिली, ठीक बीच का मतलब मिड पॉइंट पर मिली, तो ये दूरी यदि 1 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 1। मिलने के उपरांत ये अपनी दूरी, मिलने के बाद ए दूरी 2 है, 2 घंटे में तय करता है, तो 1 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो पीछे भी 1 किलोमीटर 2 घंटे में आया, इसका टोटल दूरी कितने समय तय करता है। भाई जब मिड पॉइंट पे दिया है तो कुछ नहीं करना, टाइम का डबल कर दो, भी आगे 2 घंटे में जा रहा है तो पीछे भी 2 घंटे में है, 1 घंटे 20 मिनट में यदि इधर आ रहा है तो 1 घंटे 20 मिनट में उधर से आया, तो 2 घंटे 40 मिनट हो गई, तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो लिख दो 4 घंटे अनुपात 2 घंटे 40 मिनट को 2 से ही 40/60, यानी 2 से ही 2/3 लिख सकते हो, और 2 से ही 2/3 होता है 8/3, 4 से काट दो 2 बार, तो दोनों का रेशियो जाएगा 3:2, 3:2 जो है वो आपका आंसर है। तो याद रखना मिड पॉइंट के केस में क्या करना है, मिड पॉइंट के ध्यान दो, दोनों केस में ध्यान रखना, यदि कहता है दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिलने के बाद का समय दिया है, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो होगा बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। पर ध्यान देना यदि आपको मिड पॉइंट दिया है तो दोनों का टाइम होगा, ए का टाइम ए का डबल, बी का टाइम बी का डबल, और दोनों का रेशियो निकालो। मिड पॉइंट नहीं दिया तो फिर लास्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। पढ़ो। भाई क्वेश्चन के साइज बड़े करने से क्वेश्चन थोड़ी समझ में आएगा, क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा। क्या कहा है, ए और बी बिंदु पी से क्यू की दूरी चलते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, ये पी से क्यू जाना है इनको, तो पी से क्यू इनको जाना है, एक चला यहां से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे एक बात बताओ, जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, क्या वो यहां जैसे ही पहुंच गया तो यहां से यहां तक क्या उसने 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली क्या। पहला
पॉइंट नंबर एक सब समझ लो, जिसकी स्पीड 4 है वो यहां से चलकर यदि यहां पहुंच गया तो पी से चलकर क्यों पहुंच गया, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली, 21 किलोमीटर। और ध्यान दो, पहुंचकर रुकता नहीं है, वापिस सामने आता है, तो इधर से यदि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, तो दोनों ने फिर दूरी तय कर ली क्या, 21 किलोमीटर। बोलो। पॉइंट नंबर एक, यहां से 4 की स्पीड से चला और यहां पहुंच गया, इसका मतलब होया यहां से 4 की स्पीड से चला वहां पहुंच गया, तो टोटल दूरी 21 थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब याद जाओ, देखो उसी समय ये 3 की स्पीड से इधर जा रहा है और ये पहुंचने के बाद रुकता नहीं, वापिस आ रहा है, तो दोनों फिर मिलते हैं, दोनों यदि फिर मिलते हैं, ध्यान दो, दोनों फिर यदि मिलते हैं तो ध्यान दो, ये इधर से चल के आया, वो इधर से, तो फिर दोनों ने 21 किलोमीटर तय कर लिया, तो दोनों ने जो टोटल दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस दोनों ने जो कवर की, वो टोटल 42 किलोमीटर है क्या भाई, यहां से चल के सामने से आके और ये इधर से, यानी दोनों ने मिलकर टोटल 42 किलोमीटर तय कर लिया। और एक बात छोटी सी मुझे ये बताओ, क्या दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिल गए क्या, दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर चले और मिल गए, इसलिए दोनों का ट्रेवल टाइम क्या होगा, सेम, और ट्रेवल टाइम यदि सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का, इसलिए दोनों की डिस्टेंस का रेशियो जाएगा 3:4। दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की उसका रेशियो जाएगा 3:4, यानी यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर की 3 और यहां से यहां तक ये जो पूरी डिस्टेंस कवर की ये हो गई 4। हमें पूछा पी से सी तक की दूरी बताओ, तो 3 की वैल्यू बताओ, तो 42 वैल्यू है 3:4 7 की, 3 की वैल्यू निकालिए तो आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है क्या बात। अरे सेम टाइम दिया नहीं है, जब भी आप कह रहे हो ए और बी चले, नहीं दिया हो इसका मतलब सेम ही टाइम पर चले, जब भी कुछ नहीं दिया इसका मतलब सेम टाइम पर ही चले। वापस ध्यान दो, देखो क्या कहा, एक व्यक्ति 3 की स्पीड से यहां से चला, उसी समय दूसरा व्यक्ति यहां से 4 की स्पीड से चला, एक व्यक्ति जिस समय 3 की स्पीड से चला उसी समय दूसरा व्यक्ति यहां से 4 की स्पीड से चला, 4 की स्पीड वाला यहां पहुंच गया 21 हो गया, और 4 की स्पीड वाला सामने से आकर इसको फिर मिल लेता है 21 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस दोनों ने 42 कवर कर ली। नहीं होगी किशोर, नहीं होगी, ठीक है, और दोनों सेम टाइम पर चले, दोनों ध्यान दो सेम टाइम पर चले और ये मिल गए, जब भी कोई दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलते हैं मिलते हैं तो ट्रेवल टाइम सेम होता है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, स्पीड का रेशियो कितना 3 और 4, तो डिस्टेंस का भी 3 और 4, तो पी से सी तक 3 है वो निकालना है, तो 42 वैल्यू है 7 की, गुणा 3 की वैल्यू निकाल लो। पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को।
समझना क्या कहा है। अशोक और सर्वेश सुबह 8:20 पर क्रम से ए से बी, ध्यान देना, अशोक और सर्वेश यहां से चले 8:20 पर, यहां ध्यान दो, कब चले, 8:20 पर चले, ठीक है। अशोक यहां से 8:20 पर चला, सर्वेश भी यहां से 8:20 पर चला, ध्यान देना बोर्ड पर। और कहा है उनकी चालों का अनुपात 4:5 है। इसकी स्पीड यदि 4 है तो इसकी स्पीड ये 5 है, और दोनों पॉइंट सी पर मिले। मुझे एक बात बताओ, ये दूरी कितनी होगी, 4 होगी क्या, और ये दूरी 5 होगी क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? मुझे तो एक बात ये बता दो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। अशोक यहां से जब चला उसी समय सर्वेश चला, और दोनों पॉइंट किसी सी पर मिले। दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलकर किसी पॉइंट सी पर यदि मिल रहे हैं तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम होगा, इसलिए जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड का। बोलो यहां तक ठीक है क्या बात, कि ये डिस्टेंस ए ने जो कवर की अशोक ने वो 4 थी, और सर्वेश ने जो कवर की वो 5 थी, ठीक है। अब क्या कहा है, ठीक है ध्यान दो, देखो अब क्या कहा है, दोनों ने फिर चाय नाश्ते का आनंद लिया मिलने के बाद, गुड। और 9:27 पर दोनों वापिस अपने गंतव्य स्थान पर चले। तो 9:27 पर वापिस यहां से चले, और ध्यान दो 9:27 पर चलकर अशोक गंतव्य स्थान बी पर 10:32 पर पहुंच जाता है। ध्यान देना बोर्ड पर, 9:27 से 10:32 पर पहुंच गया, 9:27 से चले और 10:32 पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक का टाइम 32 मिनट तो ये, और 32 मिनट ये। क्या कहा है, सुबह 9:27 पर दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए, और अशोक स्थान बी पर सुबह 10:32 पर पहुंच जाता है। तो 9:27 में 10:32 में से 9:27 माइनस कर दो, माइनस करो, कितना बचेगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे और 5 मिनट। इस तरह ये दूरी 65 मिनट में तय की क्या अशोक ने? ध्यान देना, आगे वाली दूरी अशोक ने 65 मिनट में तय की, तो पीछे जो 4 चल के आया, क्या अशोक 52 मिनट में चल के आया क्या? देखो समझो, ध्यान दो, मिलने के बाद यहां पहुंच गया 65 मिनट में, तो 5 दूरी 65 मिनट में तय की, तो पीछे 4 जो चल के आया, 5 65 मिनट में जाता है, तो 4 किलोमीटर क्या 52 मिनट में जाएगा, और 4 किलोमीटर 52 मिनट में जाएगा। 8:20 पर चला था, और 52 मिनट बाद पहुंच जाएगा, 9:12 पे पहुंच जाएगा। 9:12 पे पहुंचा, 9:27 पर चाय नाश्ता करके निकले, तो कितने मिनट का चाय नाश्ता किया? ठीक है, बात आ गई सबको समझ में? वापिस समझ लो, देखो ध्यान दो, 8:20 पर ये चला, 8:20 पर ये चला, दोनों अपने गंतव्य स्थान पर चलते हुए किसी पॉइंट पर मिले। तो सबसे पहली बात, दोनों सेम टाइम पर चले, और दोनों का ट्रेवल टाइम यदि सेम है, सेम टाइम पर चले और मिल गए, सेम टाइम पर चले और मिल गए, तो दोनों का ट्रेवल टाइम सेम, इसलिए जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 4:5। और ध्यान दो, मिलने के बाद चाय नाश्ता किया, और 9:27 पे अशोक और सर्वेश दोनों चले। 9:27 पे अशोक यहां से चला और अपने गंतव्य स्थान पर 10:32 पर पहुंच गया। तो 9:27 से 10:32 यानी 65 मिनट ली ये दूरी तय करने में। इसका अशोक आगे की दूरी 5 तय करने में 65 मिनट लेता है, तो पीछे की दूरी 4 चल के आया अशोक, वो कितने मिनट में चल के आया, तो 52 मिनट में चल के आया। कब चला था, तो 8:20 पर चला था। 8:20 में 52 जोड़ दें तो 9:12 पर पहुंच गया था अशोक। 9:12 पर यहां पहुंच गया था, फिर चाय नाश्ता करके 9:27 पे वापस चला, तो चाय नाश्ते का टाइम कितना है, देखो फटाफट बताओ। पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो। जैसे 52 मिनट में वैसे 65 मिनट में आया, तो 2 मिनट रुका। 2 मिनट कैसे रुका मेरे भाई, 8:20 से 52 मिनट में पहुंचा, तो 8:20 में 52 मिनट जोड़ो, 9:12 पे पहुंच गया, और 9:12 पे पहुंचा और 9:27 पे वापस चला, तो 9:27 पे वापस चला, तो कितना समय हो गया चाय नाश्ते का। ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा है, ये एक टनल है, ये टनल है, टनल देख लो भाई जिसकी नहीं देखी हुई, ये टनल है जिसके अंदर से क्या जाती है, एक रेलगाड़ी जाती है, और इस टनल का नाम है एबी,
जिसके 5/12 भाग पर एक बिल्ली है, इसका मतलब टनल की लंबाई है 12, और जहां 5 पूरा होता है वहां बिल्ली बैठी है, यहां कैट है। दोस्तों समझना, बोर्ड पर ध्यान देना। कहा एक ट्रेन ने यहां से हॉर्न बजाया और ट्रेन यदि यहां आए तो बिल्ली गेट ए की तरफ भागे तो यहां मिलती है। इसका मतलब दोस्तों ट्रेन जब यहां से यहां पहुंचती है, यानी ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंचती है तो बिल्ली चल के 5 यहां पहुंचती है क्या? ट्रेन जब यहां से यहां पहुंचती है तो बिल्ली, ध्यान देना, ट्रेन यहां थी, हॉर्न बजाया, बिल्ली ने दौड़ना प्रारंभ किया और ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंची तो बिल्ली 5 चलकर गेट ए पे पहुंची। बोलो इतनी बात समझ में आएगी आपको? और इतनी बात यदि समझ में आई तो मुझे एक प्यारे साथियों, मेरे सारे प्यारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेन यहां से यहां चलकर, ये ट्रेन जो है यहां से यहां चलकर यहां पहुंचती है पॉइंट ए पर, ट्रेन जब पॉइंट ए पर पहुंचती है उस समय बिल्ली 5 इधर चलती है, तो चाहे 5 इधर चले 5 इधर चले, बात तो एक ही है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, ट्रेन जब मेरे पास यहां आ गई, ट्रेन जब स्टेशन या टनल के गेट ए पर आ गई तो बिल्ली 5 भागने की बजाय आगे की तरफ 5 भाग गई, तो 10 भाग गई, तो बचा कितना? 2। और हमें कहा गया जब वो आगे की तरफ भागती है तो ट्रेन और बिल्ली पॉइंट बी पर मिलते हैं, तो ध्यान दो बोर्ड पर, जब आगे की तरफ जाएगी तो ट्रेन जब ये पूरी दूरी तय करेगी 12, ट्रेन जब ये पूरी दूरी तय करेगी तो बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन जब 12 दूरी तय करेगी, कवर करेगी, तो कैट 2 दूरी कवर करेगी, यदि दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो 6:1, और दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो यहां से यहां और यहां से यहां 6:1 है, जिसमें टाइम सेम है, इसलिए स्पीड का रेशियो भी वही होगा। तो आंसर क्या होगा? चलो तो कर लेना, इसको एक बार वापिस समझ लेना, वापिस देख लेना, यदि नहीं समझ में आया तो कल मुझको बोल देना, कल वापिस समझा दूंगा मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीट अपलोड हो चुकी है, उसको सोल्व कर लेना। साउंड ऑन। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो बताइए वे किस समय मिलेंगे यदि जयपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 230 किलोमीटर हो? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी दो व्यक्तियों को मिलने मिलाने का काम हम करें, जब भी दो व्यक्तियों के मिलने मिलाने का काम यदि हम करें तो लिखें टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब भी दो व्यक्ति के मिलने मिलाने का काम यदि कर रहे हैं, दो व्यक्ति कब मिलेंगे, क्या होगा, तो याद रखें टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और इस रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड में समझना दोस्तों, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, याद रखना, रिलेटिव स्पीड यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का माइनस होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब है एक नॉर्थ में, दूसरा उसका पीछा कर रहा है, सेम होता है। एक नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा उसके सामने से आ रहा है, तो ये अपोजिट होता है। तो कोई भी व्यक्ति आगे पीछे भागे, सेम डायरेक्शन होगा माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा प्लस कर देंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है रिलेटिव स्पीड के लिए। अब दोस्तों वर्ड हमारे पास बचा रिलेटिव डिस्टेंस। क्या वर्ड बचा कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? तो रिलेटिव डिस्टेंस ध्यान रखना, दोनों व्यक्ति जब चलते हैं तो दोनों के बीच में, दोनों व्यक्ति जब चलते हैं तो दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, कब, जब दोनों चल पड़े हो, दोनों जब चल पड़े हो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है? क्या साउंड सबको ठीक आ रहा है मेरा? मिस में
देखो ध्यान दो दोस्तों, टाइम बराबर अपना होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। कौन कौन से केस में? जब भी कोई व्यक्ति आगे भाग गया, पीछा करके हम पकड़ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति आगे भाग गया और हम यदि पीछा करके पकड़ रहे हैं, या फिर जब भी कोई व्यक्ति आमने सामने आकर मिल रहे हैं, उन सभी केस में टाइम बराबर अपने को रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड निकला है। रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड में रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों सेम में जा रहे हैं, दोनों का माइनस करेंगे। दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों का प्लस। ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? तो रिलेटिव डिस्टेंस याद रखना, जब दोनों चल चुके हैं उस समय दोनों के बीच की दूरी, जब दोनों चल चुके हैं उस समय दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी रिलेटिव डिस्टेंस होगी। तो बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे आप समझते जाएंगे बातों को कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें बात करनी है, क्या हमें समझना चाहिए। जैसे देखो ध्यान दो, जो क्वेश्चन दिया है उसको समझें। कहा एक व्यक्ति जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला, जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चला, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। उसी समय के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसी समय के आधे घंटे बाद यानी 4:30 पर, उसी समय के आधे घंटे बाद यानी 4:30 पर दूसरी ट्रेन चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों शहरों के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर। देखो ध्यान दो, यदि ये नॉर्थ में जा रहा है तो ये साउथ में जा रहा है, दोनों अपोजिट में है। इसलिए सबसे पहला काम जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर जब रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यदि लिखेंगे दोस्तों, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों अपोजिट में इसलिए 70 हो जाएगी। दोनों अपोजिट में है तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड तो हमारे पास 70 हो गई, अपोजिट में है तो 40 और 30 का सम। रिलेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे, ये कब चला? 4:30 बजे। तो पता करो ये 4:30 बजे कहाँ है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4:30 बजे यानी आधे घंटे में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4:30 बजे यदि आधे घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? 20। तो अब जो दूरी बची वो 210 बची क्या? और 210 यदि हमारे पास बची, 70 से जा रहे हैं तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 3 घंटे बाद। किसके 3 घंटे बाद? तो 4:30 के बाद वाला व्यक्ति 4:30 चला, उसके 3 घंटे बाद यदि हम मिलेंगे तो 4:30 के 3 घंटे बाद मिलेंगे, इसलिए हम कहेंगे 7:30 बजे मिलेंगे। 4:30 के 3 घंटे बाद यानी, हेलो, ये आगे जा रहा है ना, देखो आज बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ हाँ सर, माइक कितना रुकता है बता रहे हैं? बैटरी 3 घंटे चेंज कर देते हैं, साउंड उसकी वजह से